समझ गई 1 मार्क में। से नोट करिए फटाफट, आगे चलें। उसके बाद आज नॉमेनक्लेचर पे सिर्फ 4 स्लाइड्स हैं। आज नॉमेनक्लेचर बैकसीट होगा और प्रॉपर जीओसी विल कम इनटू द सीन। इन सफिक्सेस के नाम लिखेंगे तो ही आदत होगी। इससे ऊपर हेडिंग स्पेशल सफिक्स लिखा हुआ है। हाँ, कि आप जब भी और ऊपर की जो 2 लाइनें थी वो आप सबने लिख ली होंगी। व्हेनेवर यू आर नॉट एबल टू इंक्लूड फंक्शनल ग्रुप का कार्बन इन मेन चेन, then you have to borrow some special suffixes। और ये रहे special suffixes। ये कहाँ यूज करने पड़ते हैं मैं अभी आपको बताऊंगी। स्पेशल सफिक्सेस कहाँ जरूरी हैं, उसको कैसे पकड़ना है वो हम अभी सीखेंगे। लेकिन स्पेशल सफिक्सेस अब याद करिए। CHO कहीं मुझे अकेला एज सफिक्स लेना पड़ा तो उसके लिए क्या नाम आएगा? कार्ब एल्डिहाइड। एक कार्बिनोल सिस्टम चला करता था IUPAC से पहले। उस सिस्टम में ऑलरेडी फेमस थे ये सफिक्सेस, तो हमने नए सफिक्सेस बनाने के बजाय ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सफिक्सेस को बोरो कर लिया, क्योंकि IUPAC के बाद ये सब तो खत्म ही होने वाले थे। तो COOH कितना आसान है, फंक्शनल ग्रुप के नाम को ही सफिक्स बना लिया, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं लगाई। तो एक सफिक्स मेरे को मिल रहा है कार्ब एल्डिहाइड, एक सफिक्स मेरे को मिल रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड। यहां तक तो दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दीजिए, C ट्रिपल बॉन्ड N। अब मेरे को पहले के 3 फंक्शनल ग्रुप का आप लोग जरा बताओ नॉर्मल सफिक्स क्या था जो लास्ट क्लास तक कर रहे थे। CHO का नॉर्मल सफिक्स क्या था? अल। COOH का नॉर्मल सफिक्स क्या था? ओइक एसिड। और C ट्रिपल बॉन्ड N का नॉर्मल सफिक्स क्या था? नाइट्राइल। ये उनसे बिल्कुल डिफरेंट है। इनके अंदर एक शब्द ऐड कर दिया कार्ब, उसके बाद जो किया सो किया, लेकिन कार्ब ऐड कर दिया, क्योंकि फाइट तो यही थी ना, मैं उस कार्बन को नहीं ले पा रही थी। देन कम्स, जरा नीचे के 3 देखिए। एसिड अमाइड है वो। अमाइड को अगर मैं एसिड अमाइड बोलूं तो चलेगा ना, क्योंकि वो एसिड का डेरिवेटिव है। तो ये आपके पास एसिड अमाइड है, जिसको मैं क्या कह सकती हूं? अब मेरे को इसके लिए फिर से एक स्पेशल सफिक्स चाहिए। अमाइड पहले चल रहा था, उसके आगे कि मैंने क्या लगा दिया? कार्बोक्सामाइड। तो यानी कि मेरे को अगर आप ध्यान दें तो जो भी स्पेशल सफिक्स मैंने बोरो किए वो उनके लिए बोरो किए जिनमें ये कार्बन मेरा अनआंसर्ड जा रहा था। तो सब में देखो तो कार्ब वर्ड है। उसके बाद जो मनाया हमने लगा दिया, जो लॉजिक बना, मनाया कहना तो गलत होगा। इसके बाद मैं चलती हूं एस्टर पर। एस्टर और एसिड हेलाइड, उसको कैसे लिखते हैं? एस्टर में आप जानते हैं, आप उस एल्काइल को तो पहले लिख ही लेते हो, उसके बाद लॉन्गेस्ट कार्बन चेन वगैरह वगैरह वो सारा काम करते हो। और जो सफिक्स मेरे को चाहिए, बी केयरफुल, अब के सफिक्स किसके लिए लिख रहे हो आप लोग? इस हिस्से के लिए। वैसे सफिक्स क्या लिखते थे? O8। और वो किस पार्ट के लिए होता था? O8 सफिक्स वो होता था इस हिस्से के लिए। और अब जो यहां पे दिया गया कार्बोक्साइलेट, वो किस हिस्से के लिए है? रेड बबल के लिए, जिसमें मैंने इस कार्बन को भी इन्वॉल्व किया, क्योंकि कहीं ये मजबूरी आ रही होगी जो ये इन्वॉल्व नहीं हो पा रहा होगा। ऐसे ही कार्बोनाइल हेलाइड, जहां ये कार्बन भी नहीं मेरे को पार्टिसिपेट करा पा रहा मेन चेन में, इसके लिए मैंने क्या नाम दिया बच्चों? कार्बोनाइल या कार्बोमाइल, आई थिंक M है, आई चेक। कार्बोनाइल नहीं होना चाहिए, कार्बोमाइल होना चाहिए, बट मैं चेक करके आपको बता दूंगी। सो कार्बोनाइल हेलाइड मेरे पास आया अभी के लिए। सो अब मेरे को, अभी तक तो था सिर्फ बताना कि स्पेशल सफिक्सेस हैं क्या, लाए क्यों, क्या दिक्कत आ रही थी, और उसके कुछ एग्जांपल्स बहुत थोड़े से लाए। इसीलिए क्योंकि अगर कहीं पर एक से दो से ज्यादा सेम फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, वहां भी आपको दिक्कत आएगी। वो दिक्कत अभी समझेंगे क्या आएगी। या फिर किसी भी वजह से फंक्शनल ग्रुप का जो कार्बन है वो मेन चेन में इन्वॉल्व ना हो पा रहा हो, तब भी मेरे को दिक्कत आनी है, जो लास्ट क्लास में दिखाया, बट आज फिर एक बार अभी दिखाऊंगी कि वो दिक्कत क्या थी। ठीक है। सो जो लोग लेट आए वो इसको बाद में नोट कर लीजिएगा PDF से या आसपास से। अब सीधे हम केसेस करते हैं, जो असली चीज है। सो अब मैं आपको पहला केस दिखा रही हूं बच्चों, चेक। सबसे पहला काम आपको क्या करना बताया है? आप लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढने में पहले इंटरेस्टेड रहो आफ्टर चेकिंग फंक्शनल ग्रुप्स। फंक्शनल ग्रुप मुझे दिख रहा है तीनों के तीनों कौन से हैं? एल्डिहाइड, CHO CHO CHO।
अब अगर मैं कहूं मैं इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढती हूं तो मेरे को ये दिखाई देती है 5 कार्बन की। चेक। जब मैं इसको 5 कार्बन की इस चेन को लॉन्गेस्ट मान के चलूं, अभी लिखना मत, गलत है आपको पता है, बट स्टिल सारी गलतियां करनी है मुझे। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की चेन के लिए वर्ड रूट क्या देंगे? पेंटेन। पन अब बाद में नोट करना बेटा, भी समझा रही हूँ, इधर ही रहो। 5 कार्बन की चेन को मैं बोलूंगी पेंटेन, और 1 और 5 के लिए क्या बोलूंगी? 1,5 डाई अल। ठीक है, व्हाट अबाउट दिस? ऐसा आप कर ही नहीं सकते। एक जैसे फंक्शनल ग्रुप्स को आपको एक ही जैसा ट्रीटमेंट देना है, उनको एक ही जैसा आपकी तरफ से बिहेवियर मिलना चाहिए। आप दो को तो बॉस बना गए मेन कार्बन चेन में, और उसी जैसे एक को आपने क्या कर दिया? प्रीफिक्स का रिस्पेक्ट दिया, विच इज नॉट अलाउड इन आईयूपीएसी। सेम चीज को सेम नाम सेम बिहेवियर। तो मैं फंसती हूं अब इस चीज में कि ये नाम तो फिर गलत हो गया, क्योंकि एक सीएचओ बुरा मान गया, वो अलाउड ही नहीं है। तीनों सीएचओ की डिमांड है हमें एक जैसा ट्रीटमेंट दिया जाए। अच्छा, है ही इकलौता फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड, सफिक्स तो इसी को देना पड़ेगा। तो अल सफिक्स यूज करती हूं तो ये सीएचओ मेरे लिए टोटली डिस्कार्ड हो जाता है, विच इज नॉट अलाउड। आई एम नॉट यूजिंग राइट। यहां आईयूपीएससी फंसा और उसको एक और सफिक्स उठा के कहीं से लाना पड़ा, जो आपने पहली स्लाइड में अभी लिखे। अब अगर मेरे पास ऑप्शन है स्पेशल सफिक्स का, तो मैं क्या करूंगी? चलो जी, आप तीनों को हम सफिक्स देते हैं। अल वाले से तो बात बनेगी नहीं। क्यों नहीं बनी अल वाले से बात? ये एक लास्ट बार और समझ लीजिए, जो लोग अभी प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं। ये था मेरे पास एल्डिहाइड, सीएचओ ओपन कर दूं तो अल जो सफिक्स है आपका बच्चों, वो इसके लिए है। ये कार्बन तो चेन में गया, राइट? इस वजह से मेरे को ये कार्बन और ये फंक्शनल ग्रुप इन्वॉल्व करने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि इसका कार्बन चेन का हिस्सा नहीं बना। अगर मैं ये चेन भी उठाती तो भी फंसती, ये सीएचओ छूटता। एक ना एक सीएचओ मेरे से छूटना था। तो इसके लिए आईयूपीएससी ने एक नया रूल, नया सेट निकाला कि नाउ वी आर ब्रिंगिंग इन सम न्यू सफिक्सेस, जिसका नाम दिया गया स्पेशल सफिक्सेस। वो हर जगह नहीं उठा के ला सकते आप। अब ऐसा नहीं कि नॉर्मल केसेस में आप वो सफिक्स लगाओ, नो वेज। तो अब मुझे कहा गया आपकी लॉन्गेस्ट चेन ये लो, तीनों के तीनों को स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे कि हम आपके तीनों के कार्बन को चेन में इन्वॉल्व कर नहीं पा रहे हैं। तो एक काम करते हैं, आप तीनों को सफिक्स अलॉट करते हैं, और ऐसा सफिक्स जो खुद इस कार्बन को गिन रहा हो। और वो सफिक्स क्या है? कार्ब एल्डिहाइड। तो इसका आईयूपीएसी लिखिए मेरे साथ। इट इज, अब तो 3 ही कार्बन की चेन रह गई। इट इज प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्ब एल्डिहाइड। अगर जेई नीट में आना शुरू होगा तो मेरा अंदाजा है यहां से आना शुरू होगा। जब भी आप जेई नीट के आईयूपीएससी पकड़ेंगे तो यहां से। और ये अगर मैं एनसीईआरटी की बात करूं, क्लास 12th में सारे एग्जाम्पल हैं, ये सारे मैं 12th से उठा के लाई हूं एनसीईआरटी में, बोर्ड के पेपर्स में। सो ये 12th में नहीं कराए जाते। अब पहला एग्जाम्पल आपने ऐसा देखा तो ठीक है। अब सेम इशू इसके साथ भी आएगा बच्चों। चेक। अब इसमें क्या करूं मैं? इसमें फिर वही अपना, पहले तो पुराने तरीके से करके देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेन आया, और उसके बाद 1,8 डाइओइक एसिड। ऑक्टेन 1,8 डाइओइक एसिड अगर मैं ये ले लूं तो, बट उसमें कौन छूट गया? अगेन एक COOH। तीनों फंक्शनल ग्रुप, तीनों इतने अच्छे वाले फंक्शनल ग्रुप, अच्छे वाले तो क्या ही बोलना चाहिए, तीनों सेम। यू कैनॉट डिस्क्रिमिनेट इन बिटवीन। आप ऐसा नहीं कर सकते कि 3 में से कोई आप 2 पिक कर लो। तो उसके लिए क्या होगा? अगेन हम वही बात करेंगे, वही मेहनत। तो मुझे बताइए, अगर इन तीनों को सेम ट्रीटमेंट देने के लिए तीनों को मैं सफिक्स बना डालूं स्पेशल, तो मायरा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने कार्बन की होगी? शायला, मायरा, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने कार्बन की होगी? 6। चेक करते हैं, 2 हट गए 8 में से। 1 2 3 4 5 6। तो इसका नाम क्या होगा? खुद लिखिए। हेक्सेन 1 4 6 ट्राइओइक एसिड, नॉट ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड।
अब मेरे को स्पेशल सफिक्स लाना पड़ेगा ना, कार्बोक्सिलिक एसिड। जी चलो, उस साइड से बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया, उस साइड से भी कर लेते हैं। लेट्स चेक। 1 2 3 4 5 6 चेक करना, तीनों COOH को लोकेंट क्या मिले, उस हिसाब से बताना। अलग मिल रहा है कुछ, 3 और 4 का फर्क आ गया तो 3 वाली चूज करोगे। ठीक है, मैं ना दोनों लिखती हूँ। एक रूल और जो छूटा हुआ है, जो उस दिन से बात कर रही हूँ, वो भी इसी के बहाने क्लियर होना शुरू हो जाएगा। मैं पहले ब्लू वाले कलर से लिख रही हूँ, जो मेरा ब्लू का नाम आना चाहिए था, वो मैं हेक्सेन नहीं लिख रही। 1 4 6 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसी तरह से रेड कलर से अगर मैं उठा रही हूँ, रेड कलर की नंबरिंग को जैसा समीर ने पॉइंट आउट किया, तो वो क्या आएगी, 1 3 एंड 6 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसमें एक रूल कहीं छूट गया, उलझ गए, ऐसे एक दो रूल और है जो डीपीपी के थ्रू क्लियर होते जाएंगे, इसलिए डीपीपी करना बहुत जरूरी है। हजारों रूल्स हैं, एक दो रूल्स आपको एग्जांपल्स के थ्रू दिखेंगे। जब कभी आपको डिफरेंट लोकेंट्स मिल रहे हैं किसी भी तरह के, और ऐसा भी केस आए जब जब कभी भी डिफरेंट लोकेंट्स मिल रहे हैं, अभी और डीप नहीं जाते, उसमें फर्स्ट सेट में ही पहले तो चूज करो, जिसको छोटा मिल रहा है उसको पिक कर लो। पॉइंट ऑफ रेफरल इज फर्स्ट। फर्स्ट रेफरल मेरा फर्स्ट लोकेंट है जो बाई चांस सेम है, तो मैं दूसरे रेफरल पे जाऊंगी। दूसरे रेफरल में जो छोटा है उसे पकड़ लीजिए, तीसरे तक सोचिए मत। हो सकता है तीसरा यहां छोटा और यहां बड़ा होता, यू वेट, दीज थिंग्स विल कम। आप 11th में आए, 12th में आए, कहीं ना कहीं डीपीपी में तो आई चुकी हैं, ये आएंगी कि अब क्या करूं, एक इसमें छोटा है एक इसमें छोटा है, तो फिर फंसते हो। तो इसमें इसके लिए एक रूल दिया है, आपको पहला पॉइंट ऑफ रेफरेंस से स्टार्ट करना है, जहां छोटा लोकेंट आए उस नाम को सही पकड़ लीजिए, तीसरे तक नहीं जाओगे, क्योंकि तीसरे में रिवर्स शायद मिल जाए आपको, जरूरी नहीं है मिले, लेकिन मिल सकता है। इसीलिए मेरे को यहीं पे रुकना है, आगे जो भी है देख के डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। तो मेरा सेकंड रेफरल जो मिला यहाँ पे, वो नीचे वाले नाम में रेड कलर वाले नंबरिंग में मेरे को छोटा मिला, तो मैंने उसको पिक कर लिया। देखिएगा, इतना आप लोग क्लियर है। अब यहां पर मेरे पास जब ये वाले स्पेशल सफिक्सेस कर रहे हैं, तो कहीं आप नॉर्मल सफिक्सेस भूल ना जाएं। तो समीर, इस नाम की कोशिश करिएगा। परीक्षित, अगर आपका आज माइक क्लियर हो तो इस नाम की कोशिश करिएगा। परीक्षित नहीं दे पा रहा, आप लोग दे दीजिए। समीर लाओ। पेंटेन 1,5 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। परीक्षित, जरूरत नहीं थी, बट तुमने स्पेशल सफिक्स उठा लिया, बस मेरा पर्पस भी यही था कि स्पेशल सफिक्स आते ही हमें नया नया याद हुआ, तो वी कैन नॉट गो एक्साइटेड एंड पिक देम, नो। पहले देखिए क्या दोनों कार्बन मेन चेन में इन्वॉल्व हो रहे हैं। अगर हो रहे हैं परीक्षित, तो मेरे को जरूरत नहीं है स्पेशल सफिक्स उधार लेने की। तो नॉट नेसेसरीली कि अब आपको आदत, क्योंकि मैंने जानबूझ के यहां ये इसलिए लिखा, लास्ट क्लास तक आप इसे गलत नहीं कर रहे थे, आज आप इसे पक्का गलत करोगे, क्योंकि वो कार्बोक्सिलिक एसिड का फ्लो चला हुआ है। तो आपको यहां क्या करना है बच्चों, हेप तो है ही, दिख ही गया, 1,7 डाइओइक एसिड, हेप्टेन 1,7 डाइओइक एसिड। यहां तक किसी को दिक्कत? ये स्पेशल सफिक्स का केस नहीं था, ये नॉर्मल केस था। तो आपको याद हो, आज पेज की आपकी स्टार्टिंग इसी लाइन से हुई है कि अगर दो से ज्यादा सेम फंक्शनल ग्रुप हैं जिनमें खुद में कार्बन होता है, वहीं स्पेशल सफिक्स चाहिए। तो मुझे ये अप्लाई कराना था कि दो दे के देखूं, कहीं ना कहीं आप वो भी कर दोगे, तो वी वांटेड इट कि एक बार ट्राई हो जाए। तो दिख गया, गलती हो जाती है फ्लो फ्लो में। चलिए, क्या नाम होगा इसका? साइक्लोहेक्सेन कार्ब एल्डिहाइड। इसका साइक्लोहेक्सेन 1,2 डाई कार्ब एल्डिहाइड। अब आप देखिए, मैंने स्पेशल सफिक्स वहां यूज किया जहां एक ही ग्रुप था, तुम उसको भी ट्रीटमेंट नहीं दे पाए, वो वाला जो एक्सपेक्टेड था, अल वाला। यही था लास्ट क्लास में जिसपे आपको मैंने डिस्पर्स किया था कि अब मैं फंसती हूं यहाँ पे, कार्बन चेन अगर लूं
तो मेरे को रूल बताया जा चुका है कि आप साइक्लिक कार्बन्स का नंबर साइड चेन के कार्बन्स के साथ ऐड ऑन नहीं कर सकते, ये एक चेन का हिस्सा नहीं होंगे। या साइक्लिक कंप्लीट होगा या ओपन वाला सेक्शन। ओपन स्ट्रक्चर को कहते हैं एलिसाइक्लिक, क्लोज स्ट्रक्चर को हम ऑर्गेनिक में क्या कहते हैं, साइक्लिक। और जो ओपन हिस्सा होता है जिसमें चेन बनी होती है, साइकिल नहीं होती, उसको कहते हैं एलिसाइक्लिक। तो या तो एलिसाइक्लिक पार्ट के कार्बन गिनोगे या साइक्लिक पार्ट के कार्बन गिनोगे। तो अब इसमें मैं फिर फंस गई, एक ही ग्रुप है उसके बावजूद भी मैं अल नहीं यूज कर पा रही। साइक्लोहेक्सेनल में ये कार्बन मिस हो जाएगा। तो सारे साइक्लिक, ये हिंट दे रही हूं, जितने भी साइकिल के ऊपर लगे हुए ऐसे फंक्शन ग्रुप में जिनमें खुद में कार्बन है, उन सब के लिए तुमको स्पेशल सफिक्स उठा के लाना पड़ेगा। तो आई होप ये क्लियर हो गया सबके पास। अब सब कुछ सेम है, आपको सिर्फ वो जो 5 या 6 नाम लिखवाएं उसकी आदत डालनी है। मुझे इसका यूपीएससी नेम दीजिए। अब सब कुछ सेम है, जो ओइक एसिड में किया, कार्बोक्सिलिक एसिड में और कार्ब एल्डिहाइड में। कार्बोनाइट्राइल, नाइट्राइल से पहले मैंने बस एक कार्बन लगा दिया, नाइट्राइल इसका यूजुअल सफिक्स था। तो साइक्लोपेंटेन कार्बोनाइट्राइल लिख लीजिए आप प्लीज इसको। ईशाना लेट हो गई, हम तो कॉल करवाइए अभी अभी। उनको बोल दो करे ना, मम्मी फिर टेंशन में आ जाएंगी। जाओ। ठीक है, क्लियर सबको, आगे चल सकते हैं। अब एक आधा केस और है, सिर्फ देखना है आपको उस स्पेशल सफिक्स की स्पेलिंग आई कि नहीं आई, बस। नहीं, ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा अभी। ये अनंत किधर है? यही केस कह रहे थे, ग्रेस दे दो, पिछले टेस्ट में आया। एनएच के साथ भी कुछ लगा हुआ है। कोई बात नहीं, आज तुम्हें समझ भी आ जाएगा। भाई लास्ट क्लास टेस्ट में 8वां क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन बहुत गलत चला गया था। फोटो किसी और की और 4 ऑप्शन किसी और के, कोई ऑप्शन मैच नहीं हो रहा था, तो हमने उसको हटा दिया है जी। मुझे इसका सिंपल टर्म्स में नाम दीजिए जो आपको समझ आता है। सफिक्सेस लिखवा दिए आज मैंने क्लास की स्टार्टिंग में। लाओ अनुष्का, गुनीश करो कोशिश। उमेद आज रिलैक्स कर रहा है, कैमरा नहीं ऑन है। नहीं मैम। ठीक है, हम चाहते भी नहीं तुम रिलैक्स करो। हाँ जी, पहले तो मैं नंबरिंग चेक करूं, मेरी नंबरिंग गलत हो सकती है, इसलिए अपना दिमाग जरूर लगाना। ओके, 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सामाइड। अब 1 देने की जरूरत नहीं है, इसमें 2 दे दिया ना जब तुमने मिथाइल को, अंडरस्टूड है, इसको 1 दिया। तो पूरी स्पेलिंग लिख लीजिए अपनी कॉपी में इसकी, आपको आदत रहे इसकी। इतना धूम धड़ाका वैसे किस चीज का हो रहा है? अच्छा, क्यों? अच्छा 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 अच्छा, जी। अब मैं इसके ऊपर आती हूं आपके पास। आपको याद होगा लास्ट क्लास में हमने अमीन्स का नॉमेनक्लेचर किया था, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी का। तो बिल्कुल उसी तरह से ये अमीन नहीं है, मुझे पता है ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, इसको पहचाने तो। अमाइड से बना हुआ कुछ है। अमाइड आपको लास्ट क्लास की नॉलेज दूं तो अभी इतना ही पता होगा, CONH2। आप इसको अमाइड समझते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक में आपको ये बहुत देखने को मिलेगा, H किसी भी चीज से सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं, वी डोंट माइंड। तो C डबल बॉन्ड ONH, दिस मीन्स अगेन द फंक्शनल ग्रुप अमाइड, बस इस अमाइड का एक H किसी और से सब्स्टिट्यूटेड है। तो इसको मैं कह सकती हूं इट इज, नहीं सेकेंडरी नहीं कहेंगे इसको, मतलब आपका अंदाजा बिल्कुल सही है कि सेकेंडरी, बट यहां सेकेंडरी नहीं कहा जाता क्योंकि सेकेंडरी सिर्फ अमीन्स के केस में था। इसको सेकेंडरी गलती से भी नहीं कहेंगे, बट गुड दैट यू सेड इट, सब्स्टिट्यूटेड अमाइड कहेंगे। ये क्लास 12th में काफी पकड़ा जाएगा आखिरी चैप्टर्स में। लेकिन अभी से अगर आपने शब्द सुन रखे होंगे तो 12th में दिक्कत नहीं आएगी आपको, बस इसीलिए बता रही हूं। बट कमिंग बैक टू व्हाट आई वाज डूइंग, इट्स नॉमेनक्लेचर। अगर स्कूल पेपर में आपको सबसे मुश्किल नॉमेनक्लेचर किसी टीचर ने देना है तो वो ये देना है,
सेम गोज फॉर जेई नीट। सबसे मुश्किल ये, एक तो तुम्हें स्पेशल सफिक्स उठा के लाके दे रहे हैं, ऊपर से अमाइड और अमाइड का एक एच सब्स्टिट्यूटेड, यहां से मुश्किल वाले शुरू हो जाते हैं। तो अगर आप देखें है तो अमाइड, और वर्ड रूट भी दिखाई दे रहा है, ये है, कम से कम मैं 4 में से एक तो रूल्ड आउट कर ही दूंगी अगर मैं वर्ड रूट सही ढूंढूंगी। तो वर्ड रूट इसमें क्या आया बच्चों? साइक्लोहेक्सेन। यहां तक तो ठीक है, पता नहीं ई लगाने नहीं लगाना, मैं इसलिए नहीं लिखती, एंड में देखती हूँ ई लगाना होगा लगा देंगे। अब उसके बाद ये कार्बन मेन चेन का हिस्सा नहीं बन पा रहा। अच्छा, इधर भी कोई कार्बन चेन नहीं है कि इसको मैं साइक्लोहेक्साइल लटका दूं और वर्ड रूट यहां बन जाए। इधर तो वैसे ही नाइट्रोजन है, चेन तो ब्रेक हो रही है। तो अब इसके अंदर साइक्लोहेक्सेन लिखने के बाद मुझे इस फंक्शन ग्रुप के लिए क्या उठाना पड़ेगा? स्पेशल सफिक्स। आपने अभी अभी बताया कार्बोक्सामाइड, ठीक है, मैंने यहां पर लिख दिया कार्बोक्सामाइड, जो भी आप कह रहे हैं ठीक ही कह रहे होंगे, डबल ए होना नीचे, मेरा हाथ फ्लो में चल गया। अब खैर हो भी, तो अब ये ग्रामर पे कोई नंबर नहीं काटेगा इसमें खास। क्या चीज बच गई? किसके साथ जुड़ा है? जैसे सेकेंडरी अमीन के केस में किया था, इथाइल हाइड्रोजन के साथ नहीं जुड़ा है। हाइड्रोजन यहां लिखा है, हाइड्रोजन कभी बीच में नहीं आ सकता, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है। बॉन्ड लाइन नोटेशन में या सिंपल पूरे में खोलोगे तो एच ऊपर आएगा। एच के साथ नहीं जुड़ा इथाइल, यहीं से बेसिक मेरे उड़ने शुरू हो गए। ये किसके साथ जुड़ा इथाइल? एन के साथ। तो इसका पूरा नाम ये होगा। अब एक ये बेसिक नियम चल पड़ा, नाइट्रोजन के साथ जो भी चीज जुड़ी है उसको शुरू में एन इथाइल कर दो। एस्टर में ओ के साथ जो भी चीज जुड़ी थी उसको शुरू में आप एल्काइल ग्रुप डाल के आगे चलो। दिस इज इट्स कंप्लीट नेम। नोट इट एंड अंडरस्टैंड इट। इसमें मैंने क्या किया है, ये तो आप लोगों ने कर ही लिए दोनों, लेकिन ये मुझे एक बार दिखाना था। ऐसा कुछ मैंने लास्ट क्लास टेस्ट में देके पूछा हुआ था, इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप नहीं है? तो उसमें अल्कोहल था आंसर, क्योंकि OH पूरे में नहीं था, बट अगर ध्यान दिया तो उसके अंदर ऐसा अमाइड मैंने बना रखा था, यही होनी है। तो एक सेट ऑफ नॉमेनक्लेचर मेरा अबाउट टू क्लोज है। बस एस्टर और करा दूं, क्योंकि एस्टर में आपको दिक्कत ना आए। चेक। पहले तो मेरे को इसका नाम दीजिए। पहले तो साइक्लोहेक्सेन क्लोज करें हम, फिर एस्टर फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप का कार्बन मेन चेन में घुस नहीं पा रहा, तो मेरे को स्पेशल सफिक्स लाना पड़ेगा। इस हिस्से के लिए स्पेशल सफिक्स क्या था, ढूंढिए। कार्बोक्साइलेट, एम आई राइट? इसके लिए कार्बोक्साइलेट हो जाएगा, इसके लिए साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा, और ये तो वैसे ही ओ के साथ टंगा हुआ है, ये तो मेरे को पता ही है ओ के साथ है। और एस्टर में कह रखा है मुझको, ओ के साथ जो भी लगा है उसको आप अलग से पहले लिख के छुट्टी कर दो उसकी। तो मैंने क्या कर दिया, मिथाइल। प्लीज ओ मिथाइल नहीं लिखेंगे। इनऑर्गेनिक का जो IUPAC नॉमेनक्लेचर आएगा ना, वहां आएगा ओ। आपको पता है इनऑर्गेनिक से बचने के लिए अभी से बता रही हूँ कि वहां एक जगह डबल एम आना है, एक जगह सिंगल एम आना है। गलती से भी अपना ज्यादा नॉलेज बिखेरने के चक्कर में मैं बता दूं, मेरे को पता है ओ के साथ मिथाइल लगा है, वो नंबर ही कटवा लेगा आपको। ठीक है, आप ओ के साथ लगा ये नहीं बताते। एस्टर के नाम में अंडरस्टूड है, आपने जो पहले मिथाइल लिखा है वो ओ के साथ ही लिखा है। अंडरस्टूड बात को देना अच्छा नहीं लगेगा। तो मिथाइल, देन साइक्लोहेक्सेन, देन कार्बोक्साइलेट हो गया सबसे। वन लास्ट फॉर नॉमेनक्लेचर पार्ट ऑफ टुडे, उसके बाद दूसरी साइड चलते हैं। रोज अब यही होगा, शुरू का 25 मिनट 20 मिनट जो भी है, विल ट्राई टू टेक नॉमेनक्लेचर एंड उसके बाद एक मेजर टॉपिक, दोनों आपके पैरेलल चलते रहेंगे। मैंने लिख दिया है, क्योंकि मुझे पता है ये आप कर लेंगे एक बार बताने के बाद। चेक मेरे से कोई गलती हुई है, क्योंकि एक आधी गलती तो हर नाम में मैं कर रही हूं और आप ही पकड़ोगे उसको। नंबरिंग चेक बहुत जरूरी है। 1 2, क्योंकि अगर इसमें क्या नुकसान है नंबरिंग ना देने से? कोई मुझे कहे इसका स्ट्रक्चर बनाओ, कोई एक प्रॉपर्टी की बात हो रही है, इस कंपाउंड में शायद एक ऐसा फ्रेग्रेंस है जिससे मुझे परफ्यूम बनानी है, और मैं ऑर्डर करती हूँ जी मेरे को ये वाला कंपाउंड चाहिए, राइट? क्योंकि वो फ्रेग्रेंस इसके अंदर है। सामने वाला पढ़ने वाला इस बात पे कंफ्यूज होगा, डाई कार्बोक्साइलेट आपको क्या चाहिए, आपने नंबरिंग नहीं बताई। क्या पता वो दोनों 1 3 पे हो, क्या पता दोनों के दोनों 1 4 पे हो, और आपकी रिक्वायरमेंट फेल हो जाएगी अगर किसी और ने अपना दिमाग लगा के कुछ और आपको दे दिया तो। सो फॉर दैट
thing I need to have its numbering. तो नंबरिंग आप खुद कर लेंगे. 1 2 डाई कार्बोक्सिलेट. आपको ऑब्जेक्टिव पार्ट में और सब्जेक्टिव पार्ट में भी ऐसा क्वेश्चन अक्सर मिलेगा इस चैप्टर में. व्हाट इज रॉन्ग इन गिवन नेम. 4 ऑप्शन होंगे, चारों में एक एक नाम दे रखा होगा. विच नेम इज इनकरेक्टली गिवन. और वो इतने करेक्ट लगेंगे कि हमें ढूंढने में दिक्कत आएगी इसमें गलती क्या है. जैसे कि ये गलती. तो अब ये भी ध्यान रखिए, अच्छा क्वेश्चन बनेगा यही. व्हाट इज रॉन्ग. सुनना और बताना व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट आई एम सेइंग. उस नाम में क्या गलती है, ये नोट हो गया. अब हम पहुंच रहे हैं नॉमेनक्लेचर. अरे ये क्या करूंगी खुद. चलो पहले ये देख लो, फिर मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ. ये भी हो ही जाना है तुम लोगों से. एक ही रह गया था कि एसिड क्लोराइड का स्पेशल सफिक्स की आदत. कार्बोनाइल ब्रोमाइड. ये मेरी बुकलेट में बहुत प्रॉपर टेबल बना के दिए हैं. स्पेशल सफिक्सेस का अलग टेबल बना हुआ है, प्रीफिक्सेस का अलग बना हुआ है. प्लीज इस चैप्टर में बुकलेट को जरूर देखिएगा. एक आधी चीज जो मिस होती है क्लास में पढ़ाते पढ़ाते, जो अगले दिन याद आती है या डीपीपी के थ्रू याद आती है, वो बुकलेट में मिलेगी आपको. तो ये कॉपी पेस्ट मत करना, सोचना क्या गलती की है मैंने इसमें. हाँ जी. ओके, पहले मुझे बताओ इसका यूजुअल सफिक्स क्या था, याद दिलाओ. ऑयल, ब्रोमाइड, और इसका भी कार्बोनाइल हेलाइड. तो ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये कोई अल्फाबेटिकल ऑर्डर सफिक्स के साथ कभी नहीं लगता, वो सिर्फ प्रीफिक्सेस के साथ लगता है. चलिए मैं एक नाम बोल रही हूँ, सिर्फ जल्दी जल्दी. 2 बार बोलूंगी तो आप गलती पकड़ लोगे, एक बार बोलूंगी तो चांसेस शायद आप गलती ना पकड़ पाए. तो चेक ऑन द नेम विच आई एम सेइंग. 1 इथाइल 2 क्लोरो 3 ब्रोमो पेंटेन. 1 पे इथाइल पॉसिबल ही नहीं है. क्यों पॉसिबल नहीं है. मैं कार्बन चेन ऐसे बीच में कैसे मैं नंबरिंग शुरू कर सकती हूँ. मैं 1 इथाइल बोल रही हूँ तुम लोगों को. वेरी क्विक एंड वेरी गुड. पेंटेन है, ब्यूटेन है, वो तो जो मनाया बोल दिया. मैं 1 पे तुमको इथाइल बोल रही हूँ. है कोई पॉसिबिलिटी है बीच में से तुमने 1 2 3 शुरू कर दिया. ऐसा ही मैं फिर बोलती 1 इथाइल 1 मिथाइल ब्यूटेन, कुछ भी आगे ब्यूटेनोल. क्या गलती है. 1 इथाइल 1 मिथाइल ब्यूटेनोल. क्या. अच्छा, मैंने ये बोला गलती है ना. लॉन्गेस्ट कार्बन चेन फिर मैंने कॉम्प्रोमाइज कर दी. 1 इथाइल 1 मिथाइल ब्यूटेन ओल बोला मैंने, 1 ओल नहीं बोला. क्योंकि आपको पता होना चाहिए जिसको 1 दिया जा रहा है पक्का उसी पे OH लगा है. अंडरस्टूड है. तो मैंने अंडरस्टूड वाला भी अपना काम कर दिया. तो आप इसकी गलती ढूंढोगे कि इसकी गलती ये नहीं कि यहां से लेना था. इसकी गलती ये है कि इसको 1 2 3 ओल के आगे 3 लगना था, और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो ऑफ कोर्स कॉम्प्रोमाइज करी. तो ये तो मैंने सिंपल सी गलतियां बताई. हाँ, ऐसी गलतियां रेयर होंगी, मिलेंगी तो बहुत ही घटिया क्वेश्चन होगा जिसमें स्पेलिंग की हमने कुछ जुगाड़ करके आपसे कंफ्यूज करा रखा हो. वो घटिया क्वेश्चंस होंगे. अगर मिल भी जाए तो हमें एक्सक्यूज कर देना उसके लिए. लेकिन अच्छे क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आपको कोई रूल, कोई टेक्निकल रूल बहुत स्ट्रांगली अनफॉलो होता हुआ दिख रहा होगा. ठीक है. तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए अब तैयार रहिए. तो मैंने नॉमेनक्लेचर कितना करा दिया, एक बार बाउंड्री दे देती हूँ, और कितना रहता है वो बता देती, ताकि रोज आप मेंटली प्रिपेयर हो इस बात के लिए. क्योंकि क्लास में 3 4 बच्चों का रूटीन है, कोई ना कोई हर बार किसी ना किसी वजह से नॉट इंटेंशनली लेट हो जाता है. तो मैं क्लास के शुरुआत के 20 25 मिनट आधा घंटा रोज नॉमेनक्लेचर रखूंगी जब तक खत्म नहीं होता. तो नॉमेनक्लेचर मेरा नॉर्मल एल्केन एल्कीन एल्काइन यानी सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड का हो गया था. साइक्लिक के साथ एलिसाइक्लिक का कॉम्बिनेशन हो गया था. फिर हमने उसके बाद हर तरह के ब्रांच डबल ट्रिपल बॉन्ड के केसेस कर लिए. देन उसके बाद हम लोग फंक्शनल ग्रुप सारे सफिक्सेस कवर कर लिए. और हमने आज उन केसेस को भी कवर कर लिया जिनके स्पेशल सफिक्सेस होते हैं. अब 2 केसेस बचे हैं. चाहूं तो मैं एक पूरी क्लास लगा दूं, बट वो बहुत आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, मिक्सअप ना हो जाए. अब एक रहता है पॉलीफंक्शनल. एक से ज्यादा सफिक्सेस वाले फंक्शनल ग्रुप हो तो क्या करें. एल्डिहाइड भी है, कीटोन भी है, एसिड भी अलग अलग कार्बन पे, मैं क्या करूं. या एक जगह पे अमाइड भी है, एसिड भी है और कीटोन भी है, मैं किसको प्रिंसिपल मानूं, 1 किसको दूं.
तो उसके लिए अगेन न्यू सेट ऑफ, नॉट न्यू सेट ऑफ रूल्स, न्यू सेट ऑफ प्रीफिक्सेस या कुछ ऐसा आएगा छोटा सा। तो अगला मेरे पास आता है एक नॉमेनक्लेचर पॉलीफंक्शनल, खत्म। उसके बाद मेजर, और उसके बाद एक और रह जाता है एरोमेटिक। लाइक एवरी ईयर नाउ वी डू फर्स्ट 25 मिनट्स ऑन नॉमेनक्लेचर एंड देन उसके बाद हम नॉर्मल जीओसी लेंगे। बाकी डिपेंड करता है किस दिन मेरे को जीओसी का लंबा टॉपिक दिखा तो मैं शुरू से भी ले सकती हूँ और नॉमेनक्लेचर एंड में 20 मिनट ले जा सकती हूँ। दैट इज ऑन स्पॉट डिसीजन टेकन बाय मी। क्लियर है? तो यहां एक बहुत बड़ा स्ट्रेच नॉमेनक्लेचर का खत्म। अब तो इसके ऊपर थोड़ी सी बस आइसिंग रह गई है, मेन बेस बन गया आपका नॉमेनक्लेचर का। अब हम आते हैं जीओसी के। एक टॉपिक जीओसी का हमने कर लिया था, वो क्या था टॉपिक अगर नाम याद दिलाएं? फिशन, हेट्रोलिटिक फिशन एंड होमोलिटिक फिशन। आज हम उसके अलावा दो मेजर टॉपिक और कवर करने की कोशिश करेंगे। तो उधर जाऊं उससे पहले जो पहला लेक्चर था जिसमें हमने केमिकल बॉन्डिंग पार्ट किया था, हाइब्रिडाइजेशंस एंड प्लेनैरिटी, कि sp3 नॉन प्लेनर होता है, sp2 प्लेनर होता है और sp लीनियर होता है, वो सारी चीजें। तो मैं एक और क्लैरिटी आपको दिखा दूं जो आपको केमिकल बॉन्डिंग से पता है, क्योंकि अब मेरे को बॉन्ड तोड़ने की साइड बढ़ना पड़ेगा कि बॉन्ड टूटता कौन से वाला है। लास्ट क्लासेस में मैंने आपको बता दिया कि टूटेगा कैसे, अब मुझे बताना है कौन सा। और तीसरा और आखिरी जो बनेगा मेजर मेरा टॉपिक, वो बनेगा कि तोड़ने कौन आएगा, कौन डिसाइड करेगा कि टूटना भी है कि नहीं। तो उसके लिए पहले तो ढूंढना पड़ेगा कौन सा बॉन्ड आसानी से टूटता है। ये डिस्कशन हो चुका है बट वहां पे वापस ला रही हूं, जो बॉन्ड पोलर होगा। अगर मैं तुम लोगों से पूछूं ये और ये जो बॉन्ड खोल के दिया है एंजल, ये और ये, इन दोनों में फर्स्ट और थर्ड में कौन सा पोलर है? फर्स्ट की थर्ड? सेकंड मतलब मेरे लिए ये ऑप्शन, अच्छा सॉरी मैं इसको थर्ड बोल रही हूँ, आई एम सॉरी। फर्स्ट की सेकंड, सेकंड पोलर है। ये क्यों नहीं है पोलर भाई? कैसे पता लगा पोलर है? मैं बोल तो रही हूं, बट ये क्यों नहीं है पोलर? ये क्यों है पोलर? पोलर का मतलब क्या होता है भव्या? ये क्यों है यही वाला सेकंड वाला पोलर क्यों? हाइड्रोजन तो तीन तीन इसमें भी है हाइड्रोजन, अच्छा ये वाला वो तो स्पॉट द डिफरेंस हो गया। यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ ब्रोमीन है। आई एम इंटरेस्टेड कि आप अदरवाइज बता सके। इलेक्ट्रो, हाँ जी, यस। बहुत लोगों को पता था, लेकिन जिनको नहीं पता मेरी कोशिश है एक आखिरी, गेट इन्वॉल्व इन द क्लास। सो कार्बन, यहां अगर आप देखें तो बॉन्ड किस किस के बीच बना है। अब आप अपने आप से ये नहीं एक्सपेक्ट करेंगे बीच में 3H बना के क्यों दे दिया आपने, थोड़े दिन बाद ये भी नहीं बना के देंगे। ठीक है, आपको पता है बॉन्ड है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड है उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नाम मात्र है, जीरो सा है, नेग्लिजिबल, इसीलिए कोई डिफरेंस ही नहीं है। तो पोलैरिटी कैसे? पोलैरिटी क्या होती है? दो पोल बनने, पॉजिटिव और नेगेटिव। यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव की लड़ाई नहीं है, दोनों सेम से, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। लेकिन यहाँ कार्बन और ब्रोमीन में कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ब्रोमीन। इस पे चार्ज आएगा पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का बहुत बड़ी वैल्यू आपको मिलने वाली है, वो क्या? इन बॉन्ड, इस वाले बॉन्ड में पहले ही बंटवारा हो रखा है। अगर हम टूटेंगे ना तो मैं नेगेटिव लेके जाऊंगा, तो पॉजिटिव लेके जाना। दे आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, इनकी वसीयत लिखी जा चुकी है कि हमने जब टूटना है तो ऐसे टूटना है। तो जहां कोई डिस्प्यूट ही नहीं है टूटने का, वो पहले टूटेगा। ये मैं नहीं कह रही हूं कि ये बॉन्ड बहुत वीक होते हैं, सिग्मा है दोनों, आप कैसे कह सकते हो? ठीक है दोनों सिग्मा है, दोनों इंटरन्यूक्लियर एक्सिस में, बट यहां ऑलरेडी क्लियर है कि टूटना ऐसे है। और इसको अगर टेक्निकल लैंग्वेज में बोलूं, भाई हमारे पास इस बॉन्ड में दोनों इलेक्ट्रॉन खिसके हुए ही इसके पास हैं, तो ये तो ऐसे ही टूटेगा, हेट्रोलिटिक टूटेगा और यही पहले टूटेगा। उसके लिए मुझे कुछ तामझाम शायद लाना पड़े, दोनों बीच में बराबर है, कोई लड़ाई ही नहीं है, छीना झपटी ही नहीं है। सेम इसमें आप मुझे बताएं कौन सा ज्यादा पोलर? अनन्या, जागना पड़ेगा। एंजल और अनन्या काफी स्लीपी हैं। आप स्कूल से आ रहे हो सीधे? ठीक है, अब तो 11th में ग्रूम हो गए हम। और एंजल, ज्यादा देर तक अगर रात को जागते हो तो क्लास में स्लीपी होगा। बायोलॉजिकल क्लॉक पे काम करो। और आई होप योर हेल्थ इज ओके, राइट? चलिए, इन दोनों बॉन्ड्स में से, क्यों अनंत, चेतन, समर, इन दोनों बॉन्ड में से कौन सा ज्यादा पोलर जो बॉन्ड ओपन करके दे रखे हैं?
ऑक्सीजन वाला। वाई? बिकॉज ऑक्सीजन और सल्फर में मैं देखूं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा इसकी होती है, इसने इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास ज्यादा खींच के रखा हुआ है। ये वाले शायद बीच में हो या थोड़े और कम इधर खिंचे हुए हो। तो कौन सा बॉन्ड इज मोर पोलर? यहां ये ज्यादा पोलर, यहां ये ज्यादा पोलर। आपने देखा होगा नीचे मैंने एक नाम लिखा है, इस फंक्शनल ग्रुप को कोई पहचाने तो सफिक्स मत दिया करो। जब कहूं ना फंक्शनल ग्रुप को पहचानो, ओल नहीं देना, एल्कोहल। और अगर ऑक्सीजन की जगह सल्फर आ जाए तो उसको बोलेंगे थायोल। थायो वर्ड इज गिवन इन प्लेस ऑफ ऑक्सीजन इफ वी आर टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनिक। थायो। और क्योंकि एल्कोहल का ओल है तो ये क्या बन गया? थायोल। तो आपको डीपीपी में थायोल मिला होगा, बुकलेट में थायोल मिला होगा। यही वो चीजें हैं कुछ कुछ जो डीपीपी के थ्रू ही आएंगी, क्लास में आई आई नहीं तो ना आई, क्योंकि वो डीपीपी में मैंने डाल दी। सो पोलैरिटी अगर आपको क्लियर है तो अब मैं अपने अगले टॉपिक पे शिफ्ट करती हूं, और अगला टॉपिक है रिएजेंट्स। ये पढ़ाऊं उससे पहले फिर से बता दूं हम किधर मूव कर रहे हैं। हमारे पास ऑर्गेनिक पढ़ने का जो रोड मैप है, फर्स्ट आई शुड नो अबाउट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दैट इज देयर IUPAC नेम, वो तो हमारा नेवर एंडिंग प्रोसेस है, चलता रहेगा। सेकंड इज कोई ना कोई रिएजेंट आके उनको अटैक करेगा। कौन सा बॉन्ड टूटेगा बताई मैं? वीक बॉन्ड। या तो पाई टूटेगा, और सिग्मा टूटना होगा तो वो टूटेगा जो पोलर है, वो मैं बता के आ गई। इस रिएजेंट के ऑर्गेनिक कंपाउंड को अटैक करने के बाद क्या बनता है? इंटरमीडिएट। मेरा इंटरमीडिएट होते ही जीओसी पार्ट 1 खत्म होगा। इंटरमीडिएट का इंट्रोडक्शन मैं आज शुरू करवाऊंगी आपको। जीओसी 2 पार्ट्स में है, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 2 है लैब और पार्ट 1 है थ्योरी। सो इंटरमीडिएट की आज मैं शुरुआत कर दूंगी। तो अब अगर मैं देखूं रिएजेंट क्या है, इस हिसाब से अटैकिंग एजेंट को बोलते हैं रिएजेंट। जो अटैक करने आ रहा है, जिसके चक्कर में ऑर्गेनिक कंपाउंड में कुछ ना कुछ तो कोराम मचेगा, हलचल मचेगी, वही आपको ढूंढनी है। और इंटरमीडिएट के बाद +1 का जीओसी खत्म, और उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर, आखिरी चैप्टर शुरू होगा, वहां हम पढ़ने शुरू कर देंगे प्रोडक्ट्स। तो अब इंटरमीडिएट आएगा तो प्रोडक्ट पता चलेगा। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं देखूं रिएजेंट्स। रिएजेंट सबसे छोटा टॉपिक है, दो ही रिएजेंट्स होते हैं। ये मैं काफी करा चुकी हूं आपको लुईस एसिड लुईस बेस में, और तब मैंने कहा था ये बेस क्यों है, एसिड क्यों है, इसका यूज मैं अगले चैप्टर में लाने वाली हूँ और क्लियर हो जाएगा आपको। सो रिएजेंट दो ही होते हैं, नाम से देखिए, इलेक्ट्रोफाइल। फाइल फिलिक मतलब लविंग, ये है इलेक्ट्रॉन लविंग। और न्यूक्लियोफाइल मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस लविंग। अच्छा, इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लविंग यानी वो जो इलेक्ट्रॉन किसी से अपने पास एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं। और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स क्या थे? लुईस एसिड्स। और न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस लविंग। न्यूक्लियस लविंग का क्या मतलब है? पॉजिटिव लविंग। पॉजिटिव लविंग क्योंकि न्यूक्लियस पे चार्ज पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव लविंग कौन सी स्पीशीज हो सकती है? वही जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा पड़े हुए हैं या जिसपे नेगेटिव चार्ज है। तो वो न्यूक्लियोफाइल क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन पेयर का डोनेशन कर सके। सो कैन आई से न्यूक्लियोफाइल्स आर नथिंग बट लोएस्ट बेसिस। हेडिंग को प्लीज लिखिए, ये जैसे जैसे मैं पढ़ाती जा रही हूं मेरे साथ साथ पढ़िए। इसके केसेस बहुत अच्छे, जब हम प्रैक्टिस अभी करेंगे तो आपको टॉपिक वैसे ही क्लियर हो जाएगा। आज का टेस्ट मेजरली इसी पे होगा, और भी होंगे टॉपिक्स, ऐसी बात नहीं है, बट मेजरली इस पे होगा। सो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल की मैंने सिर्फ डेफिनेशन बताई, जिससे मेरे को फायदा अभी कुछ नहीं है, मेरे को असली काम अब शुरू होता है। तो अगर मैं पढ़ूं पहले न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि जो मुश्किल चीज है मुझे या लंबी चीज है मुझे वो पहले लेनी है। न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं? आपको बहुत इजी लगेंगे क्योंकि आप लुईस बेसिस पढ़ाए, सारे लुईस बेसिस न्यूक्लियोफाइल है। बट कुछ लुईस बेसिस मैंने उस चैप्टर में छोड़े थे, आपको याद होगा, कहा था क्योंकि अगले में आना है तो अभी क्यों इस पे टाइम लगाऊं। तो अब मैं सारे के सारे न्यूक्लियोफाइल एक साथ लाई हूं। इसको नोट करने का एक एडवांटेज है, ये सारे मेरी बुकलेट में नहीं कवर होंगे, ये सारे मेरे डीपीपी में कवर नहीं होंगे, ये सारे सिर्फ दो जगह कवर होंगे, या तो मेरे क्लास नोट्स या मेरे हैंड रिटन नोट्स, जो मैं आजकल में थोड़ा सा और दिन वेट करूंगी, 4-5 पन्नों लायक कर लूं फिर शेयर करूंगी, या उसमें सारे होंगे या क्लास में सारे होंगे। यहां कोई मेरे से मिस होगा तो उसमें होंगे। किसी भी तरह का कॉम्पिटिटिव लेवल आपको तैयार करना है तो ऑर्गेनिक में कोई बुक नहीं आती थ्योरी की। ऑर्गेनिक में सिर्फ क्लास नोट्स या किसी टीचर के हाथ के लिखे नोट्स। मैं पहले अपने हाथ के लिखे नोट्स देने में थोड़ा सा एम्बैरेस्ड फील करती थी कि कैसे दे दूं, उसमें कुछ कुछ ऐसी चीजें लिखी हुई हैं
जिसको मैं कैसे दे दूं, बट जब इतनी बार बच्चों ने डिमांड किया तो मेरे को देना पड़ा। मैंने कई जगह लिख रखा है इसमें इसका तड़का लगेगा, या ये भगवान है, ये गॉड है, ये पंडित है। मैंने ऐसी ऐसी चीजें अपने लिए लिखी हुई हैं कि अगर किसी कंपाउंड में ये दिख जाए तो दिस इज गॉड, राइट। तो अब ऐसी चीजें अपने लिए कोई इंसान लिखता है और अब मैं बांट रही हूँ, खुला एम्बेरस हो रही हूँ, बट लेट इट बी। आपको उसके अंदर सब कुछ मिलने वाला है, तो वहां पर कुछ मिस होगा तो मैं उसका सपोर्ट लूंगी। सो अब मेरे पास न्यूक्लियोफाइल की एक ही शर्त है, सबसे बढ़िया, या तो उसमें किसी एक एटम के पास लोन पेयर हो या नेगेटिव चार्ज हो। इस नियम को, इस रूल को 12th में जाके या इस चैप्टर के एंड में जाके हमने कुछ कुछ तोड़ना है, मॉडिफाई करना है। उस दिन मत फैल जाना आपने तब तो ये बोला था और आज आप ये बोल रहे हैं। आपको पता है देयर आर सम स्पेशल थिंग्स विच विल कम इन योर वे, बट जनरली अगर लोन पेयर है या नेगेटिव चार्ज है, असली चीज ये है बच्चों। मैं उसको अलग कलर से कर दूं, आपकी कॉपी में अंडरलाइन कर देना, उस दिन थोड़ा बुरा कम लगेगा। जो भी चीज है, लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज, वो फ्रीली अवेलेबल होना चाहिए डोनेशन के लिए। कहीं कोई और उसको पहले ही लेके चला गया हो तो वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं साबित होगा। हो सकता है बट होगा नहीं। तो इस हिसाब से अगर मैं चलूं, जितना धीरे धीरे मैं बोल रही हूँ, मैं उम्मीद कर रही हूँ बच्चे नोट कर रहे हैं साथ साथ और ऑलमोस्ट कर चुके हैं। जितने भी एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं, या तो उनमें नेगेटिव चार्ज मैंने चमकाया हुआ है या उनमें लोन पेयर मैंने चमकाया हुआ है, चेक। ये सारे न्यूक्लियोफाइल्स हैं। मैं इनऑर्गेनिक के एग्जाम्पल्स यहां लाना अवॉइड करूंगी, ऑर्गेनिक के एग्जाम्पल्स ही यहां पर लिए जाएंगे, वरना कंपाइल नहीं होगा। कोई इसमें खटक रहा हो तो आई एम वेटिंग। खटकना चाहिए, एक दो ऐसे हैं, आई एम वेटिंग। हम्म, मैंने CH3 लिखा है अकेला। उसमें नेगेटिव चार्ज है। यस, एनायन है। कोई भी एनायन उठा के ले आओ, वो सारे न्यूक्लियोफाइल होंगे। बिल्कुल है, ये तो अच्छा खासा न्यूक्लियोफाइल है। कोई खटकता है तो मुझे बताओ, मतलब कुछ ऐसा लगता है जो डेफिनेशन सी में सिंपल लैंग्वेज में कवर नहीं हुआ हो, तो मैं वेट कर रही हूँ। आर्यन, एनीथिंग जो मैंने आज डेफिनेशन बोली न्यूक्लियोफाइल की उसके हिसाब से कवर नहीं है जी? हाँ जी, यस। ये जितने भी मैंने ये दिए हैं, ऑड इलेक्ट्रॉन्स, रेडिकल्स, थोड़ा थोड़ा मैं बता के आई हूं होमोलिटिक फिशन में। ऑड इलेक्ट्रॉन्स मतलब रेडिकल्स। रेडिकल्स भी न्यूक्लियोफाइल हैं क्योंकि एक्सिस में पेयर नहीं है, एक तो है। ये एक पक्का किसी को दिया जाएगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है भाई, उसका पेयरिंग नहीं है तो वो अनस्टेबल है। अनस्टेबल होने के लिए आप कह सकते हो वो एक्सेप्ट भी तो कर सकता था, बट अभी थोड़ा जल्दी है हमारे लिए। आपको मैं बता रही हूं वो डोनेट ही करेगा, ठीक है। सो दे आर कंसिडर्ड इनटू इनटू दिस कैटेगरी न्यूक्लियोफाइल। छुटर पुटर चेंजेस होंगे, उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना। और कोई खटक रहा हो? मेरे को एक्सपेक्टेड था ये ऑड इलेक्ट्रॉन वाला आप लेके आएंगे। कोई और जिसमें आपने ये कैसे लिख दिया? हेलोजन का सिंबल पकड़ लिया मैं क्या लिख रही हूँ, एक्स। पूरी ऑर्गेनिक में कैपिटल एक्स का एक ही मतलब है, दैट इज एनी हेलोजन, राइट। चलिए, ये तो हुए न्यूक्लियोफाइल। अब मैं लेकर आती हूँ वो केसेस जिसमें चार्ज नहीं है। अगर लोन पेयर विजिबल नहीं है, अगर, क्या वो भी कुछ ऐसे केसेस हैं टिपिकल ऑर्गेनिक के केसेस? आप अगर पहचानो तो ये क्या है? एल्कीन का फंक्शनल ग्रुप लिखा है मैंने। आप देखिए, हम ये जो दो दो लाइनें खींचते हैं, अब ये अंडरस्टूड है, यहाँ एच होगा कुछ भी होगा, उसका मतलब हमें परवाह नहीं अभी। चाहे चारों एच थे या चारों जगह कार्बन थे, एच सब्स्टिट्यूटेड थे, कुछ भी थे, आई डोंट केयर। अभी मेरे को यह पता होना चाहिए, अगर सी डबल बॉन्ड सी खाली पड़ा है, वो हमेशा क्या बिहेव करेगा? प्लीज लिसन। सी डबल बॉन्ड सी का मतलब क्या है? चार चार इलेक्ट्रॉन दो कार्बन का बीच में पड़े हुए हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज वेरी हाई। यहां इलेक्ट्रॉन्स का पूल क्रिएट होना शुरू हो गया, दो छोटे छोटे कार्बन के बीच चार इलेक्ट्रॉन का अड्डा बना हुआ है। तो अगर कोई ढूंढने आएगा तो उसको ये सेंटर कैसा दिखाई देगा? भाई बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं मतलब क्या है? नेगेटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन है। नेगेटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन है मतलब इसको तो न्यूक्लियोफाइल की तरह ही देखा जाएगा। सेम इज दिस, ये तो और ज्यादा। व्हाट अबाउट दिस? क्या होना चाहिए ये जो बता रही हूं वही? इस पे बस ना स्टार लगा लो, कुछ बिगड़ेगा यहां? अभी बता नहीं सकती।
अगर मैं कहूँ बेंजीन को लेके कोई 4-5 लाइन, चलो जी हमारा तो यही खेल शुरू होगा रोज। बेंजीन को लेके क्या क्या बता सकते हो स्पेलिंग के अलावा? काफी स्टेबल होता है, फेमस है, एक्सेप्शनली स्टेबल होता है। और कुछ? कार्बन और हाइड्रोजन दोनों सेम है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6। साइक्लिक है। जो चीज बड़ी ज्यादा दिख रही है वो मत बोलो यार, कुछ तो और बोलो। जो चीज, हाँ जी, यस, आई वॉज वेटिंग फॉर इट। बॉन्ड ऑर्डर 1.5 है। इसका मतलब क्या है? रेजोनेंस होती है। रेजोनेंस की वजह से डबल बॉन्ड का क्या होता है? डबल बॉन्ड तो है ही नहीं। बॉन्ड ऑर्डर क्या है? 1.5। मैंने इसको रखा है न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी में, और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं आगे इस बात को बदलूंगी। अभी भी ये न्यूक्लियो, कोई भी ऐसी चीज मैं नहीं लिखूंगी यहाँ पे जो मुझे उठा के कहीं और बाद में लेके जानी हो, क्योंकि ये लिस्ट मेरे 12th वालों को सेम है। अभी जो जेई वाले जा रहे हैं उनको ये रिवाइज कराया, ये लिस्ट सेम है। कोई भी मैं उठा के नहीं जा रही यहाँ से कि ये न्यूक्लियोफाइल नहीं है, देखो मैंने ऐसे ही लिख दिया था। नो, ये न्यूक्लियोफाइल है। आपको चमकेगा कुछ दिन बाद, इसका तो डबल बॉन्ड है ही नहीं मैम, ये तो डेड बॉन्ड है। राइट, ये तो घूम रहा है, ये तो डेड बॉन्ड है, इसका तो न्यूक्लियोफाइल दिखना ही नहीं चाहिए। ऐसा कुछ सवाल आगे आएगा, कुछ ही दिनों में आएगा, बहुत जल्दी आएगा। बट ये आपको पता होना चाहिए, चाहे कोई सवाल आए ऐसा, फिर भी इसको रखेंगे कहाँ? न्यूक्लियोफाइल में। अप्लाइंग सेम लॉजिक। ऐसे ही इसके अंदर तो दो दो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर हो गए, चेक करना। ब्यूटाडाइईन लिखा है मैंने, ब्यूटा 1,3-डाइईन लिखा है। देखना, मैंने दो दो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर्स को गोला मार रखा है। मायरा क्लियर है? अविनाश, दो दो दिख रहे हैं? अब इस वर्ड का मतलब क्या होता है? डेंट। साइंस पढ़े लिखे बच्चे, डेंट वर्ड कहां से आया है? डे टू डे लाइफ में ही पूछ रही हूँ, तुम्हारी 9th-10th की एनसीईआरटी में नहीं पूछ रही। डेंट किधर से लाते हैं? हाँ, पता है, हर साल यही देते हैं बच्चे, गाड़ी पे डेंट। डिस्ट्रक्टिव होते हैं ना हम लोग। गाड़ी पे डेंट, कहीं और से। सोचो, डेंट। आउट ऑफ शेप मतलब वही, थोड़ा तुमने सोफेस्टिकेटेड लैंग्वेज में बोल दिया। और कुछ? डेंटिस्ट। और डेंट का मतलब डेंटल फॉर्मूला, डेंटिस्ट। टूथ, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। टूथ गम्स में क्या काम करता है? नीचे की बोन्स के साथ टूथ इज नथिंग बट नर्व्स के साथ पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है। तो इस पे जो हमारा चैप्टर है ना, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, जो मैंने बताया हुआ, कई स्क्वायर ब्रैकेट वाले वहां आएंगे। वहां डेंटिसिटी पे पूरा पूरा एक लेक्चर है। मोनोडेंटेड, डाइडेंटेड, ट्राई, टेट्रा, एम्बी डेंटेड। तो डेंट मतलब पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, एम्बी मतलब एक से ज्यादा। मतलब जैसे एम्फोटेरिक है, ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, बेस भी बन सकता है, एसिड भी। वहीं से एमबी, एमबी का मतलब क्या होता है? ऐसा न्यूक्लियोफाइल जिसके पास एक से ज्यादा साइट्स अवेलेबल हैं, बट करेगा किसी एक ही जगह से। एक से ज्यादा अवेलेबल हैं, तो मैं इसको न्यूक्लियोफाइल नहीं बोलती, मैं इसको क्या बोलती हूं? एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल। अवेलेबिलिटी ऑफ साइट्स आर टू। दो साइट्स अवेलेबल हैं अटैक करने के लिए, रिएजेंट है ना, अटैक करने जाना है। दो साइट्स अवेलेबल हैं अटैक करने के लिए, लेकिन किसी एक से ये अटैक करेगा। चाहे सी से अटैक करे, चाहे एन से। देखिए दो साइट है कि नहीं, एक पे लोन पेयर, एक पे नेगेटिव चार्ज। तो इसको मैं क्या बोलूंगी? एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल। सेम यहां पर भी दो साइट्स है, सेम यहां पर भी दो साइट्स है। तीनों के तीनों एग्जाम्पल 2 से 3 चैप्टर क्लास 12th में मिलने वाले हैं, पहले ही ऑर्गेनिक में। वैसे तो हम निचोड़ लेंगे इसको। इन्हें क्या कहते हैं? एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल। एक आधा मैंने अपने टेस्ट या डीपीपी के लिए रोक रखा है कि कोई तो डीपीपी जो करता है उसको कुछ तो मिलता है ना, बताने के लिए या पूछने के लिए। ऑल न्यूक्लियोफाइल्स आर न्यूक्लियोस बेसिस, वेरी ऑब्वियस। तो यहां मेरा न्यूक्लियोफाइल का इंट्रोडक्शन से लेके डेप्थ से लेके सब खत्म। अब तो इलेक्ट्रोफाइल बता के तुमको कंफ्यूज करके क्वेश्चंस पूछने हैं मैंने। तो न्यूक्लियोफाइल क्लियर हो गया सबको? हर वो चीज न्यूक्लियोफाइल है जो अपना लोन पेयर दे सकती है, अपना पाई बॉन्ड दे सकती है, या अपना नेगेटिव चार्ज दे सकती है। इस दे सकती है पे अगली 3-4 लेक्चर में घूमते रहेंगे हम। काश ये ना होता तो जीओसी 2 दिन में खत्म कर बैठती मैं। ये दे सकती है पे ही सारा का सारा काम है आगे। सो यहां तक आ गया सबकी कॉपीज में क्विक? सो अब अगला मुझे क्या करना है? न्यूक्लियोफाइल के बाद इलेक्ट्रोफाइल। ये छोटा सा है इसलिए इसको बाद के लिए रखा। करना नोट, शायद मेरे को पढ़ाने की जरूरत ना पड़े। अब फिर इसमें कुछ खटकेगा आपको, बताना जो खटकेगा।
क्यों FeCl3 और SnCl4 इलेक्ट्रोफाइल्स हैं? यस, ना इसकी मजबूरी थी, ना इसको कोई वैसे कहो फोर्स था, बट मेरे पास स्पेस है। व्हाट्स रॉन्ग, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेते हैं सामने वाले से। बॉन्ड बनना तो एनर्जी रिलीज है, स्टेबिलिटी है, व्हाई नॉट। तो अब आप देख लीजिए, जरूरी नहीं है पॉजिटिव चार्ज हो, अगर किसी के पास जगह है ना इलेक्ट्रॉन रखने की, दौड़ के इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेगा। बॉन्ड बनाना नेचर में डेस्टिनी है हर चीज की, बॉन्ड तो बना रहा है हर कोई। तो नोट करिए, रेडिकल पे मुझे पता है बात आने वाली है, बट उससे पहले मैं चाहूंगी कार्बीन देखो। पहली बार ला रही हूं कार्बीन, इसके बाद ट्वेल्थ में अगली क्लास में आएगा और फिर सीधे ट्वेल्थ में आएगा। कार्बीन किसको कहते हैं आप बच्चे, मेरे को याद दिलाइए। कार्बोकैटायन किसको कहते थे, जिसमें कार्बन पे क्या चार्ज हो, पॉजिटिव। कार्बो एनायन किसको बोलूंगी, जिसमें कार्बन पे क्या चार्ज हो, नेगेटिव। रेडिकल किसको बोलूंगी, जिसमें कार्बन पे क्या हो, एक ऑड इलेक्ट्रॉन। अगर कहीं पर कार्बन पे दो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, ये तो बॉन्डेड है आर और आर से, दो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये लोन पेयर नहीं है डॉट्स, दे आर टू सेपरेट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। आज की डेट में अगली क्लास में थोड़ा सा बदल दूंगी इसको मैं। तो दो दो ऑड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, अगर दो दो ऑड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं तो उसको ना मैं कार्बोकैटायन बोल सकती, ना कार्बो एनायन बोल सकती हूं, ना मैं उसको रेडिकल बोल सकती हूँ, उसको बोलेंगे कार्बीन। कार्बीन को लेके इकलौता रिएक्शन है हमारे सिलेबस में जो क्लास 12th के दूसरे चैप्टर में मिलेगा, ऑर्गेनिक में। इसके बाद अगली क्लास में जब इंटरमीडिएट्स पढ़ेंगे तब देखेंगे इसको, थोड़ा डिटेल इसका, बॉन्डिंग एंड ऑल। फिर सीधा 12th में जाएगा कार्बीन क्या होता है। ठीक है, एक और देखो, ये अब समझ आ जाएगा। नाइट्रीन लिख लो बस, नाइट्रीन कार्बिन का डिटेल अगली क्लास में आएगा, आज नहीं। हेडिंग मैंने कोशिश की थी मैं इंटरमीडिएट से इन्वॉल्व करूं, मुझे दिख गया नहीं हो पाएगा। ये कार्बिन क्या है, नाइट्रीन क्या है, सब नेक्स्ट क्लास में आप डिटेल में पढ़ेंगे। इसलिए मैंने येलो कलर से जो चीजें बना रखी हैं उसमें आपको थोड़ा और टाइम स्पेंड करना है, नेक्स्ट क्लास तक सारी चीजें कवर हो जाएंगी। दैट इज वाई मैं आज कोई डीपीपी नहीं दे रही, अभी आप पिछली डीपीपी को कवर अप करिए। चलिए, इलेक्ट्रोफाइल देख के समझ आ गया होगा, सारे लुईस एसिड्स हैं। अब अभी लास्ट ईयर जेई का क्वेश्चन है, आज सुबह ही मेरे से +2 वाले पूछ रहे थे, क्या ऑप्शन दे रखा था मैं बताती हूँ। और उनका जेन्युइन कंफ्यूजन था, आज सुबह की ही बात है तो मुझे याद है। चार ऑप्शन थे, बच्चा दो में कंफ्यूज था। चूज किस में सब लुईस एसिड्स हैं, ऑप्शन ऐसी चूज करिए जिसमें दोनों लुईस एसिड्स, ऑल आर लुईस एसिड। एक सेकंड, सॉरी सॉरी सॉरी, ये मैंने ना दो ही ऑप्शन दिए, आई एम सॉरी, सी और डी नहीं दिए, ये मतलब एक ही ऑप्शन है। दो में ही कंफ्यूज था तो मेरे को लगा मैं पूछ लूं, अभी मेरे बच्चों ने तो अभी भी किया है। ए और बी में से कुछ एक ऑप्शन करेक्ट है, क्या करोगे। पूछा हुआ था किसमें दोनों लुईस एसिड्स हैं। अब आपको कंफ्यूजन समझ आ रहा होगा कि क्यों बच्चा दो में अटका है, क्योंकि एक तो कॉमन ही दे दिया AlCl3, वो तो लुईस एसिड है ही, ऑक्टेट पूरा नहीं है। SiCl4 अगर लुईस एसिड होगा तो क्यों होगा, स्पेस है, वेकेंट डी ऑर्बिटल्स हैं। और AlCl3 अगर एसिड होगा तो क्यों होगा, ऑक्टेट पूरा नहीं है। कौन ज्यादा जोर लगा रहा है एसिड बनने के लिए, जिसका ऑक्टेट पूरा नहीं है। आंसर इज बी। ए में आप अब देखिए, अगले भी ऑप्शन ऐसे ही दे रहे हैं कि आप कंफ्यूज हो, क्योंकि सब ग्रूम्ड बच्चा आ रहा है, पढ़ा लिखा आ रहा है, रटाया हुआ आ रहा है, सभी कोचिंग जा रहे हैं, सबको पता है ऐसे आ रहे हैं, सब पास्ट ईयर भी देख रहे हैं। अब इसमें बेस्ट ऑप्शन कौन सा बनेगा, ये लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है, क्यों, वेकेंट डी ऑर्बिटल, ये लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा। क्यों भाई, इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, या अपना डाइमर बना के घूमेगा Al2Cl6, या फिर करेगा। अब अगर इसमें मेरे को Al2Cl6 दे दिया होता, अभी मैं ये नहीं कह रही करेक्ट आंसर क्या है, सॉरी, करेक्ट आंसर पे नहीं आ रहे हम बात कर रहे हैं कंफ्यूजन की। आज सुबह मैंने उसको ऐसे ही डील किया तो मैं आपको भी ऐसे ही डील करूंगी, कि इसमें सोचना पड़ेगा हमको, ये एकदम रेडीमेड वाला नहीं है। अब अगले का काउंटर क्या था, जब ज्यादा पढ़ लेते हैं, इसमें बैक बॉन्डिंग है,
तो ये काहे का लुईस एसिड? क्लोरीन जो है बोरोन को लोन पेयर दे रहा है, बैक बॉन्डिंग सुनी है आपने? जब बैक बॉन्डिंग है तो ये तो मैम ऑप्शन ही गलत है, मेरे हिसाब से तो ऑप्शन ये होना चाहिए। आप शायद इस साइड सोच भी नहीं रहे होंगे अभी, या सोच रहे होंगे तो कंफ्यूजन आ रहा होगा, तो मैं इसको यहीं छोड़ रही हूं। अब जरा अपना लुईस एसिड बेस वाला पन्ना खोलना और देखना जो एग्जाम्पल्स हम लिखते हैं आप क्या लाओगे। मैंने कंफ्यूजन वाला पूरा बेस दे दिया जो मेरे पास डाउट आज सुबह आया, क्योंकि +2 में भी आयनिक इक्विलिब्रियम की रिवीजन ही चल रही है। अगर किसी को अभी एसिड बेस्ड टाइट्रेशन लगाना है तो कल मेरी उसी की क्लास है रिवीजन की, एक दो छुटपुट बफर वगैरह टॉपिक्स और हैं, पॉलीप्रोटिक एसिड्स। अगर फ्री हैं आप लोग में से, मैथ्स है तो प्लीज वही लगाइएगा। सो ये क्वेश्चन आज घर लेके जाएंगे, आप सोचेंगे, आप होगे तो आप इसका क्या जवाब दोगे। दैट इज वाई सम टाइम दीज एग्जाम्पल्स आर ह्यूजली इंपॉर्टेंट फॉर अस, राइट? हिंट तो यहां दिख ही रहा है, मैं इसको किस में लिख रही हूं, बड़े आराम से एसिड में लिख रही हूं। आपको हिंट यहां दिख रहा है, बट कंफ्यूजन था बैक बॉन्डिंग वाला। तो जवाब अगर आप ढूंढ के लाके देंगे तो आई विल बी हैप्पी, विदाउट गूगल। गूगल नहीं करना आपको, चाहे बैक बॉन्डिंग खोलनी पड़े, वहां समझना पड़े, उससे मुझे फायदा। आप उन पन्नों में जाएंगे तो आपको रिटेन होगा, बना बनाया आंसर तो कोई भी दे देगा। तो अगर आपने इलेक्ट्रोफाइल्स नोट कर लिए, दे ऑल आर लुईस एसिड्स, क्लियर है? ये मेरे लिए अब आ गई सिरदर्द वाली चीज। नॉट ऑल कैटायंस कैन बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल। मैंने कहीं नहीं लिखा ऑल कैटायंस, मैंने लिखा इलेक्ट्रोफाइल कौन कौन हो सकते हैं। या तो वो कैटायनिक चार्ज लिए हुए हो, या उनको डेफिशिएंसी हो, या उनके पास स्पेस हो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने की। बट आई कैन नॉट राइट ऑल कैटायंस आर लुईस एसिड्स या ऑल कैटायंस आर इलेक्ट्रोफाइल्स। यहां से आपका क्वेश्चन शुरू होता है, बहुत अच्छे वाले क्वेश्चंस शुरू होते हैं। और वो क्या? नॉट ऑल द पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज आर इलेक्ट्रोफाइल। एक बार समझेंगे फिर अपने तरीके से लिखेंगे, क्योंकि इसमें आपका अपना तड़का लगना जरूरी है, आप अपने तरीके से लिखें। अब मेरे पास एक कैटायन लेकर आई मैं NH4 पॉजिटिव, अमोनियम कैटायन, खूब पढ़ा है सॉल्ट्स में हमने इसको अभी सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में। एक में लेके आई H3O पॉजिटिव, वाटर के ऊपर H+ चला गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया और H3O पॉजिटिव। और एक ले आई मैं कैल्शियम 2+, राइट? अब मैं यहां पर सबसे पहले अमोनियम में को देखना है क्या ये तीन अलग अलग वैरायटी के उठा के लाई हूं। मतलब ये पॉली एटॉमिक कैटायन है, ये भी पॉली एटॉमिक कैटायन, और एक मेटलिक और अकेला एक एटम का कैटायन है। तो मुझे समझना है क्या होगा। तो अब NH3 अकेला, पहले तो मैं NH4 पॉजिटिव सोचने के बजाय क्या सोचूंगी, NH3 कैसा होता था केमिकल बॉन्डिंग। देख लिया NH3 कैसा होता था, आपको याद भी होगा, लोन पेयर है। तो कोई मेरे से ये पूछा, मैं तड़ाक से आंसर देना था, ये तो भाई न्यूक्लियोफाइल होगा। अब मैंने अपने बचपन में, आपकी एज में थी, मैंने कैसे याद किया था, आज तक मुझे वही याद रहता है, N फॉर N, न्यूक्लियोफाइल फॉर नेगेटिव। नेगेटिव माने लोन पेयर। मैंने कोई नहीं न्यूक्लियस लविंग करके याद किया, इतना लंबा रूट। न्यूक्लियस लविंग मतलब पॉजिटिव चार्ज लविंग, पॉजिटिव चार्ज लविंग मतलब खुद पे नेगेटिव चार्ज। नो, मेरे को इससे काम चल गया आज तक, तो आगे भी चल ही जाएगा। ये क्या है? न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि एक नेगेटिव चार्ज बराबर लोन पेयर खड़ा है। अगर इसके पास हाइड्रोजन आएगा तो बच्चों आपस में क्या बनेगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। ये देखिए मैंने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया। ये कैटायन का पॉजिटिव चार्ज किसकी वजह से है? इसके लोन पेयर के डोनेशन की वजह से है। अब आप सोचिए, आप कहते हो इस पर तो पॉजिटिव चार्ज है, ये तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहिए। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए मैं नाइट्रोजन का वैलेंस शेल बना रही हूं बच्चों, ये है। तीन तो हाइड्रोजन के साथ गए, और ये एक प्रोटॉन के साथ गया। ये था 2s, ये था 2p। ये किधर बिठाएगा इलेक्ट्रॉन पेयर को उठा के? क्या इसके पास स्पेस है? इसके पास 2d नहीं है। जब इसके पास 2d नहीं है, कैटायनिक चार्ज होने के बावजूद भी तुम इसको इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहे हो, उसके बावजूद भी ये बोर्ड बंद कर लेगा, दरवाजा बंद कर लेगा, मेरे पास जगह नहीं है। सो कैटायन होते हुए भी इलेक्ट्रोफाइल ना होना इज अ थिंग। अब इसको लिखिए, फिर एक दो केसेस आपसे क्रिएट कराते हैं। लिखिए इसको, और लिखते ही दूसरा जवाब आप दोगे, क्या H3O पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल बन सकता है? पहले NH4 पॉजिटिव लिखिए, फिर H3O पॉजिटिव प्लान कीजिए। H3O+ इलेक्ट्रोफाइल क्यों नहीं है? क्यों नमन, रीत, अंशिका? अगर नहीं है तो, और अगर है तो भी क्यों?
है तो का तो मैं आंसर खैर एक्सपेक्ट कर ही रही हूँ आप दे पाओगे। नहीं, लोन पेयर है तो ये न्यूक्लियोफाइल बनेगा कि नहीं बनेगा वो अलग सवाल है। मेरा सवाल कुछ और है, why it is not an electrophile और why it is an electrophile। क्योंकि लोन पेयर है इसीलिए इलेक्ट्रोफाइल नहीं होगा, ये थोड़ा बड़ा ही इनडायरेक्ट आंसर हुआ जो अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट नहीं माना जाएगा। इफ आई वांट कि अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट लाओ तो क्या, सुहानी करना कोशिश। क्यों? लोन पेयर, अच्छा जो एक और लोन पेयर था, ओके। हाँ तो सीधे बोलो ना, लोन पेयर और इतना सहारा क्यों लिया कोऑर्डिनेट बॉन्ड का? उससे तो हर कोई क्या सोचेगा। दिस इज हाउ कि आप किसी को टोकने का मौका दे देते हो कि जो लोन पेयर बचा हुआ ऑक्सीजन पे तुम उसकी बात कर रहे हो जो अर्पिता नहीं करी। हर कोई यही सोचेगा, सीधे बोलो ना, स्पेस नहीं ऑक्सीजन के पास। टू द पॉइंट, शॉर्ट एंड स्वीट। क्यों सुहानी? अंशिका बना के देखिए ऑक्सीजन पहले। H3O प्लस जिस तरह से मैंने अमोनियम कैटायन बनाया है, आप लोगों को अपनी कॉपी में वैसे ही H3O प्लस बनाना चाहिए। आई होप ये नोट हो गया होगा। तो मैम उस पे जगह नहीं है। बोलो बोलो क्या कह रहे हो बच्चे? उसमें स्पेस नहीं है लेने की यस, ऑर्बिटल। ऑक्सीजन में बिल्कुल स्पेस नहीं बचा। तो आप बना के देखिए, दिस इज ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के पास अगर वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन देखी जाए तो ये H2O, मतलब यहां एक H यहां एक H, दो H हो गए मेरे पास। और H3O प्लस का मतलब क्या है? ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया मेरे पास प्रोटॉन के साथ। अब ये लोन पेयर बचा है, बचा होगा, ये मुझे नहीं देखना। मुझे अब इतना पता चल गया, मुझे अब ठीक है, थैंक यू। हाँ हाँ मैं देख लूंगी इसको, ठीक है। सो मुझे अब इतना पता चल गया, यहाँ पे ये क्या था 2s, ये क्या था 2p, और यहाँ पर 2d नहीं है। इलेक्ट्रोफाइल बनने के लिए कुछ और मत देखा करो, अब शॉर्टकट पकड़ लो। इलेक्ट्रोफाइल बनने के लिए मेरे को सिर्फ एक चीज देखनी है, क्या मेरे पास जगह है जो मैं मांग के रख लूं? दैट्स इट। कोऑर्डिनेट बॉन्ड था, दो सिग्मा बॉन्ड थे, वैलेंस शेल, ये वो कुछ नहीं मेरे को बताना पड़ता है तो मैंने बता दिया। अब सिर्फ ये देखिए क्या मेरे पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखने की जगह है, कैन आई अकोमोडेट, देन ओनली आई कैन बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल। खाली पॉजिटिव चार्ज लेके घूमने से कुछ नहीं होगा। क्लियर? वन मोर। क्या ये इलेक्ट्रोफाइल है? ये बहुत अच्छे एग्जांपल्स हैं, ये मुझे पता है आप कर लेंगे। मैं क्यों दे रही हूं, मेरे को ऑर्गेनिक के काफी केसेस आपको 11th में दिखाने हैं। आपको अगले साल जब टर्शरी अमीन के बाद क्वार्टनरी अमीन कोई पूछे तो आपको अटपटा नहीं लगना चाहिए। चाहे मैंने नॉमेनक्लेचर में बता दिया, भूल जाते हो, तो मैं बार बार ऐसे एग्जांपल लाऊंगी कि आपको 12th में देख के ही पता चल जाए तो किया हुआ है। तो क्वार्टनरी अमोनियम, इसको क्वार्टनरी अमोनियम बोलेंगे। वाई? बिकॉज पॉजिटिव चार्ज है तो ईएम तो आएगा। क्या ये इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? सेम प्रॉब्लम। भाई तुम नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड बना चुके, पांचवा वो बना नहीं सकता। ये आप केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ के आए हो, नाइट्रोजन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है, 3 सिग्मा एक कोऑर्डिनेट। पांचवा बॉन्ड बनाने के लिए, कोवेलेंस एक्सपैंड करने के लिए उसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है ही नहीं। क्या नाइट्रोजन क्या ऑक्सीजन, सबकी यही कहानी है। राइट? चलिए अब असली सवाल जो शुरू हो रहा है यहीं से। इतना लिख लिया सबने? जो भी अपने, जरूरी नहीं है डायग्राम आप बनाए, तो मैं बनाती हूँ, कोई अभी भी ना पकड़ पाया हो तो उसके लिए। माय पॉइंट इज नाउ, क्या ये न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर सकता है? शगुन, क्या ये न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर सकता है? क्यों? लोन पेयर किधर है? न्यूक्लियोफाइल बनने के लिए या लोन पेयर हो या नेगेटिव चार्ज हो, वो है ही नहीं। तो ये ना तो इलेक्ट्रोफाइल है ना न्यूक्लियोफाइल है। सबसे औखा क्वेश्चन यही बनता है। चूज करिए इसमें से जो कुछ भी नहीं बिहेव कर सकता, इलेक्ट्रोफाइल के न्यूक्लियोफाइल। हंस क्यों रहे हैं? औखा वर्ड बोल दिया मैंने, बच्चों ने सिखाए हुए मेरे को ये वोकेबलरी, तो मुझे बताने के लिए यूज करनी पड़ती है। हंसो मत, मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है। पीछे बैठ के मूवी चल रही है और हंस रहे हैं हम, सामने वाले पे क्या बीतती होगी। अब तो आदत हो गई हमको, बट फिर भी कॉन्शियस हो जाते हैं यार जी। तो कोई भी चीज इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों है,
या इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों ही नहीं है। दिस इज योर लास्ट टास्क फॉर रीएजेंट 2 साल के लिए। इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल कभी दोबारा रिवाइज नहीं होगा, कहती हूं, लेकिन हर बार मेरे को 12th में एक आधी क्लास में रिवाइज कराना पड़ जाता है। बट अगर आप इस साल अच्छे से कर दें तो आपको उस क्लास में आने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सेम स्लाइड जाती हैं 12th में। तो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल में आपको पता लग गया आपसे एक्सपेक्टेड क्या है। चलिए, H3O पॉजिटिव, अब ओरल, नो पेन। H3O पॉजिटिव, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, नीदर और बोथ। H3O प्लस ऑक्सीजन का फुल हो गया तो इलेक्ट्रॉन पेयर तो ये एक्सेप्ट कर नहीं सकता, तो इट कैन नॉट बी इलेक्ट्रॉन लविंग, मींस इट कैन नॉट बी इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल है, बस मुझे यही चाहिए था। आई वॉज सो डेस्परेट। ऐसी बात नहीं कि गलत है, लेकिन मुझे यही चाहिए था क्योंकि इसके पास एक लोन पेयर है। नाउ इसीलिए मैंने ओरल कराया आपको कि मेरे को ये लाना था, क्योंकि हर बच्चा यही सोचेगा, क्योंकि अभी तक पढ़ाया ही ये है कि जिसके पास भी लोन पेयर है डोनेशन के लिए वो न्यूक्लियोफाइल होगा। यस, लेकिन एक बात सोच के देखो, जस्ट बहुत बेसिक सी बात, ये है मेरे पास और ये रहा सेंट्रल एटम है, इसलिए इस पे पॉजिटिव लगा रही हूं। आपको पता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो इसी ने बनाया, तो पॉजिटिव तो हेड तो यही करेगा। मुझे पता है ये इलेक्ट्रोफाइल क्यों नहीं, उसमें तो आप एक्सपर्ट हो गए। ये न्यूक्लियोफाइल क्यों नहीं है, क्या मेरी क्लास में कोई हिम्मत कर सकता है जवाब देने की? ये लोन पेयर देने में बहुत हेजिटेट करेगा। पहले ही पॉजिटिव ऑक्टेट पूरा है उसमें, तो ऑक्टेट पूरा होने के बाद भी अपना लोन पेयर तो अमोनिया भी दे रहा है। NH3 का भी ऑक्टेट पूरा है, बट वो दे रहा है। H2O का कौन सा O पूरा नहीं था और ऑक्टेट, फिर भी उसने एक लोन पेयर दिया प्रोटॉन को, तो अभी भी लोन पेयर देके प्रोटॉन को दे देगा। तो मेरे पास ये आ जाना चाहिए था, एक बॉन्ड एक्स्ट्रा बन रहा है, मैं इसको इग्नोर नहीं कर सकती। तो हाँ जी, कुछ कह रहे थे अनंत? हम्म, जब किसी स्पीशीज पे पहले से ही एक पॉजिटिव चार्ज है, यू रिमेंबर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी हम यही कहते हैं। सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्यों पॉजिटिव होती है? पहले ही वो एक इलेक्ट्रॉन लेके नेगेटिव एनायन बना बैठा है, फिर आपको उसको 2 नेगेटिव बनाना है, नेगेटिव को नेगेटिव ही देना है ना आपने, एक तरह से चार्ज। और चार्ज स्पीशीज नेचर में निहायत अनस्टेबल होती हैं, वो आना नहीं चाहती, उनकी मजबूरी है, उनको लाया जाता है हम जैसे लोगों के द्वारा या नेचर के द्वारा। कि बनना पड़ेगा बेटा, नेचर में ये रिएक्शन होना है, तुम्हारी डेस्टिनी है, यहां से उठ के यहां तो जाना पड़ेगा। ठीक है, सो इसमें ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पॉजिटिव चार्ज पे डबल पॉजिटिव चार्ज देना सो मच बिग डील। अर्थ पे तो पॉसिबल नहीं है उसको इतनी एनर्जी देना, कहीं और दे पाए तो बात अलग है, इट इज सो मच इम्पॉसिबल। ठीक है, ऑन पेपर बनाने में तो हमारा खैर क्या ही जाता है, बट मुझे तो वहां पहुंचना है जहां पर लैब मेरे को कुछ प्रूफ करे। नाउ नोट इट इन योर ओन लैंग्वेज। फिर एक दो और पूछती हूँ, देखिए वहां कहां पहुंचते हो। ऑर्गेनिक में जब कोई चीज पॉसिबल नहीं होती, आगे आप देखोगे कुछ रिएक्शन आपने अपने बचपन में 10th क्लास में देखे होंगे, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, ब्रोमीन वाटर का ब्राउन कलर डिसअपियर होना और एक जगह ना होना। तो जब कोई रिएक्शन नहीं होता तो एरो के ऊपर क्रॉस लगाए जाते हैं, ये एक बेसिक स्टैंडर्ड है, किताबों में चाहे ना दिया हो, वैसे किताबों में मिलेगा, पुरानी ऑथर्स की में तो मिलेगा। वो जो एरो के ऊपर क्रॉस 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 लगता है ना, उसका मतलब है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं होगा, नो रिएक्शन। तो H3O प्लस को नोट करिए, समझिए, फिर आपको शायद चमक जाए कि हम क्या बात कर रहे हैं, और उसका रीजन अपनी भाषा में लिखेंगे कि क्यों ये एक और लोन पेयर होते हुए भी डोनेट नहीं कर रहा है। क्योंकि पहले से ही एक पॉजिटिव चार्ज आया पड़ा है, दूसरा पॉजिटिव चार्ज लाने में जान निकलनी है हमारी। इतना नॉट फेवरेबल है, इसका डेल्टा जी पॉजिटिव होगा, ये स्पॉन्टेनियस हो ही नहीं सकता। हो गया नोट सबके पास? एक और बड़ी बेसिक सी चीज, अगर मैं ध्रुव इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल को आमने सामने ले आऊं क्या होगा? जुड़ जाएंगे, बॉन्ड बन जाएगा। एक इलेक्ट्रोफाइल एक न्यूक्लियोफाइल, यानी मैं प्रोडक्ट्स की साइड जाने की शुरुआत कर रही हूं आइडिया में। एक इलेक्ट्रोफाइल एक न्यूक्लियोफाइल जब भी जुड़ेंगे, जुड़ना ही है, जुड़ेंगे क्या, आमने सामने आएंगे, हमेशा इनका आपस में बॉन्ड बनेगा, इस पे कोई एक्सेप्शन नहीं, कोई स्पेशल केस नहीं।
तो अब आप समझिए आपको इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल ढूंढने कितने जरूरी हैं। प्रोडक्ट आप इसी से ढूंढ के दोगे 12th में कि ये रहा इलेक्ट्रोफाइल मैम, ये रहा न्यूक्लियोफाइल, इनको जोड़ के बना दो प्रोडक्ट। यस, पूरी 12th में एरो कर करके ये इलेक्ट्रोफाइल बना, ये इधर न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, ये यहाँ अटैक करेगा, जुड़ जाएगा, बॉन्ड बन गया, प्रोडक्ट डिसाइड हो गया, आगे चलो। तो मेरे को इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल ढूंढना कितना सही तरीके से आना चाहिए। चलिए, ये क्लास 12th में रिएक्शन का पहला स्टेप मेरे को मिला है। कीटोन पे एक पूरा चैप्टर है, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड इट्स डेरिवेटिव्स। 4 फंक्शनल ग्रुप एक ही चैप्टर में घोटे हुए हैं। उसमें पहला रिएक्शन क्या आता है, मैं आपको 12th का वो रिएक्शन बताती हूँ। अगर आप कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन ला रहे हो तो उसमें ये फंक्शनल ग्रुप तो है। सो लेट मी शो यू द रिएक्शन जिसका आंसर 12th में मेरे को इसके बेसिस पे देना है। एल्डिहाइड लिया या कीटोन लिया, आपको जो पसंद आया आपने लिख दिया। मैंने यहां पर इथेनॉल या मैंने यहां पर एस्टल्डिहाइड लिखा। इसको अगर आप वहां पे ये सवाल आएगा, इसको आपने अटैक की शुरुआत जो करवानी है वो न्यूक्लियोफाइल से करवानी है, ये वहां पे बताया जाएगा। कीटोन्स एंड एल्डिहाइड गेट अफेक्टेड बाय न्यूक्लियोफाइल ओनली, नॉट बाय इलेक्ट्रोफाइल। तो मैं वहां पर जाके दूंगी HCN, पहला रिएक्शन एल्डिहाइड कीटोन का। तो मैं आपसे उस दिन क्लास में पूछती हूँ बच्चों, इसमें आपको मैं बता रही हूं शुरुआत किसने करनी है, जाके न्यूक्लियोफाइल ने। बताना इसमें न्यूक्लियोफाइल कौन है, H की CN? पोलर बॉन्ड ढूंढूंगी पहले, या मैं ये ढूंढूंगी कि मेरे को याददाश्त क्या है। आपको पता है H इज ऑलवेज हैप्पी टू लीव एज H+, पता है ये बात? नहीं भी पता तो आज से पता कर लेना। H की आदत है कि मेरा लोड कोई और ले, मैं बाहर निकलूं। तो H क्योंकि पोलैरिटी है थोड़ी बहुत, और पोलैरिटी थोड़ी बहुत बोलते हुए मेरे को हेजिटेशन हो रहा है, सॉरी, मैं दिखा दूं आपको कि क्यों मैंने पोलैरिटी बोली। ये कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है, SP, इलेक्ट्रोनेगेटिव, खींच के रखा, और H तो वैसे ही खुश है, ले लो। तो आप उस क्लास में 12th क्लास के सितंबर मंथ में ये चैप्टर चलता है, आप बताओगे इसमें इलेक्ट्रोफाइल ये है, न्यूक्लियोफाइल ये है। तो मैं आपसे पूछूंगी कीटोन में किससे अटैक कराऊं, न्यूक्लियोफाइल पहचानो। आप बोलोगे मैम CN को दौड़ा दो उधर। तो CN नेगेटिव जाके अटैक करेगा इसके ऊपर। अभी मैं यहां पर NU लिख रही हूं, कोई भी न्यूक्लियोफाइल दे सकती हूँ। 6 रिएक्शन, इट्स जस्ट लाइक जैसे IUPAC नेम होता है ना, पहले वर्ड रूट प्रीफिक्स सफिक्स, तो रिएक्शन भी आपको ऑर्गेनिक में ऐसे ही मिलेंगे। अगर कीटोन पे होना है तो जो भी मैं आपको 15 रिएजेंट की लिस्ट दे रही हूँ, 15 के 15 रिएजेंट से न्यूक्लियोफाइल उठा के चुपचाप यहाँ चिपका दो, दैट इज द प्रोडक्ट। तो वो मेरे को 12th में करना है। अब मेरे से कोई यहाँ पे पूछता है, अगर अभी क्योंकि हम 11th क्लास में, तो अभी हम ना बहुत अलग तरीके से पूछना शुरू कर रहे हैं। अगर मैं न्यूक्लियोफाइल दूं, अगर मैं इलेक्ट्रोफाइल दूं तो किस पे जाएगा, ये 12th क्लास का क्वेश्चन है। 11th क्लास का क्वेश्चन क्या है भाई, ढूंढो इसमें इलेक्ट्रोफिलिक साइट कौन सी, न्यूक्लियोफिलिक साइट कौन सी। तो मुझे दिखता है भाई अभी तो कुछ भी नहीं दिख रहा, कैसे ढूंढूं। यहाँ पे आप कोई मेरे को लोन पेयर नहीं दिख रहा, कोई मेरे को वेकेंट ऑर्बिटल नहीं दिख रहा, हाउ कैन आई से। तो ये अब एक स्टेप ऊपर चढ़ गए हम लोग, इसमें कैसे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर न्यूक्लियोफिलिक सेंटर ढूंढेंगे। कोई मेरे को ऑक्टेट वॉक्टेट सबके पूरे नजर आ रहे हैं, आई कांट फाइंड एनीथिंग। तो जैसे ही पाई बॉन्ड आएगा आपको क्या ढूंढना शुरू करना पड़ेगा, वीकेस्ट लेबाइल बॉन्ड ढूंढो पहले तो सबसे कमजोर और लेबाइल बॉन्ड में, यानी अब मैं इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल नहीं ढूंढ रही बच्चों, अब मैं ढूंढ रही हूं एक वेल स्टेबल एस्टेब्लिश्ड कंपाउंड, नॉन चार्ज कंपाउंड, न्यूट्रल कंपाउंड में इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर्स और न्यूक्लियोफिलिक सेंटर खोजना शुरू कर रही हूं। तो अब इसके अंदर सबसे कमजोर बॉन्ड कौन सा होगा, पाई। सिग्मा तो नहीं हिलता जल्दी, उसके लिए तो मेरे को पता नहीं अल्ट्रावायलेट रेडिएशन क्या क्या लाना पड़ेगा, लाएंगे इसी साल, लाएंगे अगले चैप्टर में। पाई बॉन्ड तैयार है, लेबाइल, आप तोड़ दो बस मेरे को आए सही कोई। मैंने टूट के किसके पास चले जाना है, ऑक्सीजन के पास, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रो नेगेटिव है। ये इधर कूद के जाने को पहले ही तैयार बैठा है। तभी आप केमिकल्स को देखिए, कहा जाता है इनको बहुत प्रॉपरली कवर करके रखते हैं, प्रॉपर एयर टाइट इनके वो होते हैं, जितने भी कैप्स देखो बहुत प्रॉपर होती हैं। वाई, बिकॉज हवा भी आई, इसका तो पाई बॉन्ड तैयार है, ऑक्सीजन आए, मैं तो रिएक्ट करना है उसके साथ, पाई बॉन्ड को रोकना बहुत मुश्किल है। तो पाई बॉन्ड ने टूट जाना है। पाई बॉन्ड के टूटते ही किस पे नेगेटिव आएगा, किस पे पॉजिटिव आएगा, क्या हम ये खुद से प्लान कर सकते हैं बिना एरो के? बिल्कुल कर सकते हैं। तो कैन आई से, जहां पर भी पाई बॉन्ड मिलेगा दो डिफरेंट एटम्स के बीच, उसमें एक बनेगा न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, एक बनेगा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। ये कोई एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल नहीं है।
एम्बिडेंटेट होते हैं, दो न्यूक्लियोफिलिक साइट्स पॉसिबल हैं, उनमें से कोई एक से जाके अटैक करेगा। ये क्या है, एक ही कंपाउंड में दोनों सेंटर्स होना, इलेक्ट्रोफिलिक एज वेल एज न्यूक्लियोफिलिक। तो इसके बाद की बात 12th में घुसनी है कि हाँ वो HCN आएगा तो CN किस पे जुड़ेगा। तुम अभी बता सकते हो मेरे को, अगर इसको उठा के मैंने दिया HCN, तुम्हें पता है H बनेगा पॉजिटिव, CN बनेगा नेगेटिव। अभी अभी तुम मेरे को बता चुके हो, एक इलेक्ट्रोफाइल ढूंढ के न्यूक्लियोफाइल के साथ क्या बना लेगा, बॉन्ड। तो इसका प्रोडक्ट क्लास 12th में जो आप बनाएंगे, O के साथ क्या जोड़ूंगी, H, और इस C के साथ कौन जाके जुड़ेगा, CN। क्लास 12th में आएगा ये कि ये एक नया ही फंक्शनल ग्रुप बन जाता है। अभी तो 11th में हम इसको एल्कोहल और नाइट्राइल बोल रहे हैं, 12th क्लास में क्या बोलेंगे, साइनोहाइड्रिन। ये बोर्ड का 1 मार्कर क्वेश्चन है, व्हाट इज साइनोहाइड्रिन। तो अगर आप ये देखें, मैं आपको सिर्फ ये रिएक्शन इसलिए नहीं करा रही कि आप लिखो, आपको सिर्फ एसेंस दे रही हूँ 12th क्लास में इस चैप्टर का कितना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट आएगा। 12th में सीधे एक बात बोलेंगे, अच्छा कीटोन है, ब्यूटेनोन बनाओ जी, ब्यूटेन 2 आप बनाएंगे। इसमें ढूंढो इलेक्ट्रोफिलिक साइट, न्यूक्लियोफिलिक साइट, फटाक से ढूंढ लोगे, ऑक्सीजन न्यूक्लियोफिलिक साइट है, कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक साइट है। अब जोड़ो इस पे HCN, तो आप H किस पे जाके जोड़ोगे, O पे, CN किस पे जाके जोड़ोगे, C जो भी बीच में है उस पे, हो गया प्रोडक्ट, दैट्स इट। 6 रिएक्शन एक लाइन में एक साथ इसी इसी मैथ्स पे चलेंगे कि ये इधर जोड़ दो, ये इधर जोड़ दो। और उस दिन आपका चेहरा ब्लैंक हुआ, मेरा तो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल नहीं आता, क्योंकि उस दिन मैंने तो क्लास नहीं लगाई थी, क्योंकि मेरा परसों फिजिक्स का टेस्ट था। कुछ लोगों ने पूछा आज मेरे से, हमारा परसों फिजिक्स का टेस्ट, हम क्लास ना लगाए, ना लगाओ। फिर वही बच्चे मुझे अगले साल मीम भेजते, वो अभिषेक उपमन्यु का एक छोटा सा वीडियो कैसी लगी, वही भेजते हैं, इफ यू स्किप्ड GOC क्लासेस एंड अटेंडिंग क्लास 12th ऑर्गेनिक, ऊपर ये लिखा हुआ, नीचे उसका। चंडीगढ़ का वही है, फेमस है शायद यहाँ पे बच्चों के बीच, कैसी लगी। तो भाई ये मीम आप पे ना चल जाए, ये जनरेशन मीम ज्यादा समझती है, इसलिए हमारी मजबूरी हमें लाना पड़ता है। उस दिन आप कीटोन और एल्डिहाइड के रिएक्शन जो सितंबर 12th में होगा, और नर्वस हो गए, मैम GOC नहीं की थी +1 में, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल सेंटर ढूंढने नहीं आते, जबकि है इतना सा। जितना लेविश एक्सप्लेनेशन क्लास 11th में दिया जा सकता है, हम कितना ही आपको झूठ बोल लें, ये सच है कि उतना 12th में नहीं दिया जा सकता। हम कहेंगे कोई नहीं करा देंगे बेटा, तू घबरा मत, वो है डैमेज कंट्रोल। Damage has been done if you are not doing GOC in class 11th. Not for 1 chapter, complete 5 chapters. किसको किस चैप्टर को छोड़ोगे जब 5 चैप्टर पूरा वॉल्यूम 2 ही इन पे है। सो ये ध्यान रखिएगा, चाहे आप कर नहीं पा रहे घर पे DPP अभी स्कूल एग्जाम्स की वजह से, क्लासेस जरूर लगाई, क्योंकि मैं बहुत लेविश और लीनियंट चलूंगी इसके अंदर कि हर चीज यहां आ जाए। सो अब अगर मैं आपसे पूछूं, एक लाइन में जवाब दीजिएगा, यहाँ जो लिखा है उससे ऊपर उठ के पूछ रही हूं। अगर आपको मैंने कीटोन दिया, एल्डिहाइड दिया, ऐसा कुछ दिया, वो इलेक्ट्रोफाइल है कि न्यूक्लियोफाइल है, किस कैटेगरी में रखोगे? दोनों है। अगर मैं आपको ये दे रही हूं इलेक्ट्रोफाइल, करेक्ट, ये तो दोनों है, बोथ। इससे पहले मैं क्या करा रही थी, नीदर वाला H3O+, ना वो इलेक्ट्रोफाइल बन सकता है ना वो न्यूक्लियोफाइल। NH4+, ना वो न्यूक्लियोफाइल बन सकता है ना वो इलेक्ट्रोफाइल। अब मैं क्या करा रही हूं, बोथ। जितने भी पाई बॉन्ड वाले हैं 2 डिफरेंट एटम में, वो सारे बोथ होंगे। बट इतनी जल्दी नहीं सरेंडर करेंगे, एक दो जगह आपको और तंग करेंगे, पहले इसे नोट करिए, क्योंकि ये पहला ऐसा एग्जाम्पल था जहां आप पहली बार सोच रहे हो एक में दोनों सेंटर हैं। आज मैंने जस्ट एक रिएक्शन के थ्रू क्लास 12th का सिर्फ आपको एक हिस्सा बता दिया, और वो भी मैं रुक नहीं पाती, क्योंकि मेरा फेवरेट हिस्सा केमिस्ट्री में है ही ऑर्गेनिक, क्योंकि मेरा स्पेशलाइजेशन इसी में है। मैंने MSc इसी में की है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, पता नहीं किसने सजेस्ट कर दिया था उस वक्त, कर ली बस। तो ये मतलब आई एंजॉय टीचिंग दिस। तो बाई चांस आपको दिखा दिया कि आपका सिर्फ इस ये वैल्यू बताने के लिए कि ये कोई हल्के में मत ले लेना, ये कर रहे हैं मतलब 4 चैप्टर एक साथ पैरेलल चल रहे हैं आपके 12th के, तो इसको पूरे पॉजिटिव नोट से, और अब तक की केमिस्ट्री का रत्ती भर लेना देना नहीं है इस ऑर्गेनिक से, सिवाय एक हाइब्रिडाइजेशन के जो मेरे पहले लेक्चर में करा दी। आजू बाजू भी नहीं फटके हैं हम इस पूरे सिलेबस के। तो आप ये समझ लीजिए नई क्लास शुरू हुई है, दिस इज क्लास 12th, जिसमें 11th का कोई लेना देना नहीं है।
नीचे मैंने एक सबसे क्लासिक एग्जाम्पल लिखा है, वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल विच कैन बी आस्क्ड फ्रॉम हेयर फ्रॉम क्लास 12th। 11 तो खत्म हो गई जहां डेफिनेशन थी, एग्जाम्पल सारे 12th के हैं। वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल आई कैन आस्क इज दिस। चौथा, पहले तीसरा इत्मीनान से नोट करिए, सारे एग्जाम्पल्स नोट करिए, फिर चौथे पे आते हैं, फिर टेस्ट भी है आपका, उसमें भी कुछ घुमाएंगे आपको। मैंने खुद 11th में चैप्टर नहीं पढ़ा था, छोड़ के गई थी। अरे रे 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 रे, इतनी लंबी मेहनत कराओगे? आप बताओ, पाई बॉन्ड टूट के किसके पास जाएगा अनंत, कार्बन पे कि ऑक्सीजन पे? तो जिसपे पूरा पाई बॉन्ड जा रहा है, एवरीवन, अगर किसी और को भी ना समझ आया हो तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर जा रहे हैं, एरो का मतलब आई होप मुझे पता है। तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन जिस पे जा रहे हैं उस पे क्या चार्ज आएगा टूटने के बाद? नेगेटिव। जो नेगेटिव चार्ज होता है वो क्या पढ़ाया आज? न्यूक्लियोफाइल। यस, इट इज न्यूक्लियोफाइल बिकॉज ऑफ येलो कलर। एंड व्हाई इट इज इलेक्ट्रोफाइल? बिकॉज ऑफ ब्लू कलर, सी पे पॉजिटिव। ठीक है, इसी के बेसिस पर मैंने नीचे एक लिखा है। क्या आप लोग मुझे चेक कर सकते हैं कि मैम गलत है, सही है, या हमें समझ नहीं आया? अगर खुद कर सकते हैं, आई वॉन्ट टू गिव यू दिस स्पेस कि जब 2+2 करना आ गया, 3+3 करना आ गया, तो शायद 4+4 करना भी आ गया हो। क्या चौथा एग्जाम्पल मुझे बताना है? ये मैंने जब पॉजिटिव चार्ज लगाया ना नाइट्रोजन पे, ये सिर्फ बताने के लिए लगाया है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो बना है उसकी वजह से नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आता है। ये कोई कैटायन वैसे नहीं है कि खाली जगह है। वो आपको काफी एग्जांपल्स मैंने आज करा दिए। नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना ले उसकी बस हो गई, वो और बॉन्ड नहीं बना सकता क्योंकि 2D नहीं है। तो इस वजह से ये इलेक्ट्रोफाइल, इट इज नॉट अ न्यूक्लियोफाइल। क्यों? चलो पहले इलेक्ट्रोफाइल बताओ, व्हाई इट इज नॉट इलेक्ट्रॉन लविंग? क्योंकि नाइट्रोजन पे स्पेस नहीं बचा। वो आपका फेवरेट एरिया है, अब आप कर लोगे, या आज का वेरी वेल डन एरिया है। अब मुझे ये दीपा, आप लोगों का माइक ऑन हो गया है, तो मेरे ही नाक कबाड़ा करने को तैयार रहते, मैं किसी को तो क्या ही बोलूं। दीपा, आपका ऑन हो गया है माइक। मुझे बताइए अब, न्यूक्लियोफाइल है कि नहीं है? इलेक्ट्रोफाइल तो नहीं है, हो गई तय बात। इलेक्ट्रॉन लविंग तो नहीं है, नाइट्रोजन के पास जगह नहीं है। ये न्यूक्लियोफाइल क्यों नहीं है, या न्यूक्लियोफाइल क्यों है? ये न्यूक्लियोफाइल है क्योंकि कार्बन पर एक पेयर पड़ा हुआ है, दैट टू लोन पेयर। एक कार्बिन आया था जिसमें मैंने कहा था कार्बन अकेले इलेक्ट्रॉन अकेले अकेले हैं। वो तो अब अगली क्लास में जाना है, वहां बहुत डिटेल मिलेगा। लेकिन ये याद रखिएगा, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कार्बन के पेयर हैं। अब समस्या आती है, हमें याद कितना रह पाएगा? तो याद करने की जरूरत नहीं, सीधे कॉन्फ़िगरेशन बनाओ कार्बन की। जहां अटको कॉन्फ़िगरेशन बनाओ। कार्बन की क्या कॉन्फ़िगरेशन होती है? अगर इसने 4 बॉन्ड बनाने थे तो ना ये एक्साइट करके जाता है। यहां इसने कितने बनाने हैं? 2। ये एक्साइट ही नहीं कराएगा अपने इलेक्ट्रॉन को। 2 सिग्मा बन गए इधर। जब 2 सिग्मा इधर बन गए, इसके पास खाली जगह बची, तब इसने पड़ोस में लगे नाइट्रोजन से क्या लिया? लुईस डॉट स्ट्रक्चर किया है हमने ये वाला। और रेडॉक्स में ऑक्सीडेशन स्टेट में भी मैंने ये वाला किया, ये बहुत बार किया, और सबसे आखिरी एग्जांपल्स में होता था हमेशा, क्योंकि ये टिपिकल केस है, कंफ्यूजिंग केस है। तो अब इसके पास यहां पर अगर मैं देखूं, एक ऑर्बिटल में उधार का लोन पेयर आ गया, ये क्या बचा? नॉन बॉन्डिंग पेयर। ये नॉन बॉन्डेड पेयर नहीं है, ये तो किसी से बॉन्डेड है। किससे? नाइट्रोजन से। नॉन बॉन्डेड पेयर को ही तो डोनेशन के लिए अवेलेबिलिटी मांगते हैं, लोन पेयर मांगते हैं। ये लोन पेयर जाएगा, यस इट इज इलेक्ट्रोफाइल ड्यू टू अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन कार्बन। इस तरह से बारीकी से खोजना पड़ेगा मेरे को, कौन इलेक्ट्रोफाइल कौन न्यूक्लियोफाइल, इनमें से कौन सा सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल, इनमें से कौन सा सिर्फ न्यूक्लियोफाइल, इनमें से कौन सा बोथ, और कौन सा नीदर। कुछ भी एक का जवाब दे दो, टॉपिक क्लियर हो जाएगा। कोई आंसर? इन चारों के लिए एक ही स्टेटमेंट है, अलग अलग है, क्या है? पनव, क्या कहोगे इनके बारे में? केशव? फर्स्ट, इलेक्ट्रोफाइल सेंटर, न्यूक्लियोफाइल सेंटर, नीदर और बोथ। बहुत इजी है, जो पढ़ा है वही दिया है। फर्स्ट वाले में दोनों है। अविनाश, वृंदा, फर्स्ट वाले में दोनों है, सेकंड वाले में
पहले तो मैं फर्स्ट वाला लेती हूँ, मैं सिर्फ एक्सप्रेशन देख रही हूँ कि वाई वी आर शेल शॉर्ट। केशव, पनव, बस ये करना है। पाई बॉन्ड का बंटवारा डिसाइडेड है, कोई आएगा पाई बॉन्ड टूटेगा, तो इसके अंदर पहले ही डिसाइडेड है मैंने बनना है न्यूक्लियोफाइल, तुमने बनना है इलेक्ट्रोफाइल, बोथ। फिर से दिखा दूं जो लास्ट स्लाइड में था, सी डबल बॉन्ड एन, डिसिमिलर एटम्स के बीच जब जब पाई बॉन्ड बनेगा बोथ होंगे एक इलेक्ट्रोफाइल एक न्यूक्लियोफाइल। दे कैन बिहेव बोथ, कैन है ऑब्वियसली, कुछ ना कुछ चीजें तो हमने रोकी रखी होती। अच्छा ये एनसी है, राइट और यहां पर मैंने सी एन दिया है, सोच समझ के जवाब देना। हाँ जी, वेट हो गए। सब्जेक्टिव वालों को ये नहीं देना, बस बाकी सारे देने हैं। ठीक है, तो हम इनको कह देंगे चौथा क्वेश्चन मत करो। चौथा है कौन सा है? तीसरा। हाँ, थर्ड नहीं देना, ये एनसीईआरटी का नहीं है। हटा सको तो हटा देना प्रिंट में। यस, दिस इज वन, बोथ, नीदर, व्हाट? मायरा क्या बोलोगे इसके लिए? सुहानी जवाब। भाई न्यूक्लियोफाइल तो है, नाइट्रोजन पे लोन पेयर तो है, चेक कर लो। इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, पाई बॉन्ड है, सोचना क्यों है? बोथ, पाई बॉन्ड है, सोचना क्यों? बोथ। ठीक है, सारे ही मैंने बोथ वाले दिए हैं एक साथ, तो एक दो के बाद शायद आपका दिमाग चमका हो। क्लियर? तो ये मेरे पास लास्ट क्वेश्चन था न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल साइट्स पहचानने के लिए। अब एक केस मैंने अभी भी, आपको याद हो जब इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल पढ़ा रही हूं तो मैंने येलो से कर रखा है रेडिकल। मैंने रेडिकल अगर आपने देखा हो दोनों में लिखवाया है, मैंने इलेक्ट्रोफाइल में भी लिखवाया है, मैंने न्यूक्लियोफाइल में भी लिखवाया है। अगर आप लोग आगे थोड़ा आप पढ़ेंगे, अगली क्लासेस से ही शुरू हो जाएगा, फ्री रेडिकल दोनों बिहेव कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। अगर आप किताबें देखेंगे तो आपको ये दे रखा होगा न्यूक्लियोफाइल में, इलेक्ट्रोफाइल में नहीं, और किसी बुक में इलेक्ट्रोफाइल में, और कॉम्प्लिकेटेड बनेगी बात। लेकिन ये दोनों बिहेव कर सकते हैं। यू कैन राइट देम इन इलेक्ट्रोफाइल ऑल्सो, यू कैन राइट देम इन न्यूक्लियोफाइल ऑल्सो, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। जब वो सिचुएशन आएगी ना एक दो क्लासेस के अंदर, तब मैं आपको इसी पेजेस पे वापस आने को कहूंगी और एक चीज लिखवाऊंगी, ये इलेक्ट्रोफाइल इस कंडीशन में बिहेव कर सकता है, ये न्यूक्लियोफाइल इस कंडीशन में बिहेव कर सकता है। मेरे पास अभी सिचुएशन नहीं है, तो आई एम फीलिंग कि मैं अभी बता नहीं सकती। विल टेक 2 और मोर क्लासेस, 1 और 2 क्लासेस, उसके अंदर आ जाएगा। तो मैंने आपको अगर अभी नहीं बताया है तो आप वहां कुछ लिख लीजिए अपने लिए, नीड टू बी डिस्कस्ड और कमिंग लेटर और वट एवर यू लाइक, कि अभी इस पे बात होनी है कि ये क्या है। अगर कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस की बात करूं तो मुझे इसके अंदर एक ही बात लिखनी पड़ेगी, ये दोनों कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। ठीक है, और अगर सिंपल आपके लिए बात करूं जो एनसीईआरटी मैंने खोल रखी है, अगर उसके हिसाब से मैं चलूं, आपको ज्यादा कुछ लोड जहां नहीं लेना होता वहां रेडिकल इलेक्ट्रोफाइल्स में डाल रखा है। तो अगर कोई, ये आप लिख लीजिए, रेडिकल जनरली इलेक्ट्रोफाइल बट एक्सेप्शन इज देयर। रेडिकल जनरली इलेक्ट्रोफाइल में है, बट किसी एक आधे केस में न्यूक्लियोफाइल में आ गया, तो आपके लिए ये बात ओपन रहे इसलिए मैंने दोनों में लिखवाया है। ठीक है, रेडिकल वैसे इलेक्ट्रोफाइल है एनसीईआरटी के हिसाब से, लेकिन इसको दोनों में रखा जा रहा है क्योंकि एक आधे स्पेशल केस, एक आधे से ज्यादा ही होंगे, उसमें आप देखोगे न्यूक्लियोफाइल भी बिहेव करके, और इसी साल देखोगे। अब ये कुछ लोग 12th में पढ़ाते हैं, कुछ 11th में पढ़ाते हैं। I prefer to move slow, but I need to complete one topic in one go. तो मैं इसको 12th के लिए नहीं लेके जाऊंगी, ये मेरी बुकलेट में नहीं मिलेगा। ये 12th की पहले चैप्टर की बुकलेट में मिलेगा, जहां न्यूक्लियोफाइल का क्या असर होगा प्रोडक्ट के डिसीजन में, वहां मिलेगा ये। बट वहां का वेट करेंगे तो फिर आप भूल जाओगे। मुझे ये बताओ, मैंने लिखा है इसकी न्यूक्लियो, और ये आप सारा गेस वर्क कर सकते हो, आपको सब पढ़ाया जा चुका है, आपसे सिर्फ निकलवाना है। न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर लगाने को कोई मेरे को कहे कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, मैंने आंसर दे रखा है, क्या आप रीजन प्लांट कर सकते हो? ईशाना, ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल क्यों है इसके मुकाबले? यस, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं, इस पे चार्ज ज्यादा है,
पूरा -1। चार्ज और लोन पेयर में अगर मैं नेगेटिविटी की बात करूं तो लोन पेयर के मुकाबले चार्ज ज्यादा नेगेटिव है, चार्ज डेंसिटी इसकी ज्यादा है। तो अगर मेरे बच्चों को ये आ गया तो आई डोंट थिंक आई शुड राइट दिस। कुछ तो 12th के लिए भी छोड़ देते हैं, मेरे को लंबा नहीं करना क्योंकि 12th में तो बहुत ही लंबा जाएगा। तो अब ये आ गया तो ये भी आ ही गया। कोई कहे नहीं जी हमें सारे करने हैं, तो उसके लिए मेरे को 12th क्लास की बुकलेट देनी पड़ेगी बस। जिस पे कंप्लीट नेगेटिव चार्ज है वो हमेशा ज्यादा न्यूक्लियोफाइल होगा एज कंपेयर टू जिससे वो बना है। ओके, अगले में अगर आप मेरे को लॉजिक बता सके, न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर। न्यूक्लियोफाइल वो होता है जिसका लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज किसी को देने के लिए आसानी से अवेलेबल हो। दिस आसानी इज माय हिंट। क्यों सायांश, ये सबसे गंदा न्यूक्लियोफाइल क्यों है इन चारों में? ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा, ये तो हम सेंस कर गए। सो व्हाट, खींच के रखेगा, ये नहीं देगा अपने नेगेटिव चार्ज को, आसानी से नहीं देगा, देगा तो है ही, कहां जाएगा। बट व्हेन वी हैव टू कंपेयर, ऑलवेज यू विल सी अक्रॉस द पीरियड डिक्रीजेस। ये हमेशा हम अक्रॉस द पीरियड के लिए करते हैं ये एरो। केमिस्ट्री में तो एरो खैर बहुत ही है, बट यहां मेरा पर्पस क्या है? देखिए, कार्बन के बाद पीरियड टेबल में क्या आता है? नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, देन फ्लोरीन। तुम इधर 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 जाते गए हो, न्यूक्लियोफिलिसिटी घटती गई है। इसमें डाउन द ग्रुप न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ क्यों रही है? साइज बड़ा है, ठीक है, सो व्हाट, क्यों आसानी से दे देगा बड़े वाला? ठीक दे रहे हो जवाब, कहीं तो फिर मैं टीचर हूं, आना चाहिए ना, मैं भी तो कुछ पूछूं जवाब। न्यूक्लियस से दूर है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, लोन पर इतना दूर पहुंचा हुआ है 5p में, न्यूक्लियस उसको रोक ही नहीं पाया, पकड़ ही नहीं पाया, बड़े मजे से निकल गया। सो न्यूक्लियोफिलिसिटी डाउन द ग्रुप हमेशा इंक्रीज होगी, अक्रॉस द पीरियड हमेशा डिक्रीज होगी। आर्यन एंड कंपनी, अब सवाल शुरू। कौन, क्यों आर्यन? ये ज्यादा, और पूरे आंसर इन तीनों में आ चुके हैं। अगर आपने तीनों सुना है तो सबके पास है आंसर, अगर आपने तीनों सुने हैं तो आपके पास भी है आंसर। बताओ आर्यन, PH3 की NH3 कौन सा ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल, कौन आसानी से अपना लोन पेयर दे देगा? करो कोशिश, समीर, पन्नव, केशव। PH3, वजह? साइज बड़ा होने से, डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस। वही चीज है, बस अलग तरीके से पूछ ली। करेक्ट आंसर। फास्फोरस का लोन पेयर 3p में है, नाइट्रोजन का लोन पेयर 2p में है। 3p इज फार, न्यूक्लियस से दूर है ना? लिखना मत बच्चों, प्लीज लिखना मत, क्योंकि ये सही नहीं है, ठीक है? लिखना नहीं, आई एम सो सॉरी, राइट? इसको इतनी जल्दी सरेंडर मत करना। अगर मैं कहूं ये सही नहीं है, ऑपोजिट इज करेक्ट, क्या आंसर लाके दोगे? ओके, तो वो खींच के रखेगा, वो देगा नहीं शायद, ये भी यही तो बोला है, मैं तो इसका उल्टा। देखो, दोनों पे लोन पेयर है, दोनों अवेलेबल फॉर डोनेशन है, कौन सा ज्यादा अवेलेबल फॉर डोनेशन है मेरे को वो जानना है। क्या आप उल्टे आंसर को भी एक्सप्लेन कर सकते हो? आई एम जस्ट आस्किंग। एकोमोडेट तो करना ही नहीं है, देना है। अच्छा, नहीं 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 नहीं, मैं यही पूछ लूं, इन दोनों में से कौन सा अच्छा लुइस बेसिसिटी? अरे नहीं, तुम इलेक्ट्रोफाइल तो मत ही बनाओ इसको भाई, बहुत ज्यादा रायता फैल गया है। मैं पूछ रही हूं, इन दोनों में से कौन सा अच्छा न्यूक्लियोफाइल? आप लोगों की तरफ से जो आंसर आया वो आया ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल। क्यों? क्योंकि आप कहते हैं इसका लोन पेयर दूर है, इसका लोन पेयर न्यूक्लियस से दूर है, लेस अट्रैक्टेड है, इसने उठा के दे दिया। आपने शायद यही वाला लॉजिक इसके साथ लगा दिया, नहीं लगेगा, राइट? अब सुनिए क्यों नहीं लगेगा, तभी मैंने रोका था, आप लिखिएगा मत। बनता है आपका वो लॉजिक लगाना, अभी अभी बताया कैसे ना लगाएं। मैंने भी तो 3 के बाद 4 इसलिए लिखा है कि मुझे पता है ये लॉजिक लगाना है। आई विल क्लोज द क्लास आफ्टर दिस स्लाइड, बट अब एक बार जो फ्लो चला हुआ टॉपिक का, आई कैन नॉट ब्रेक।
अब आप सोचिए, बार बार मैं वर्ड बोल रही हूं अवेलेबल, और एक भी केस में ऐसा नहीं ला पाई कि लोन पेयर होते हुए भी अवेलेबल ना हो, राइट? नाइट्रोजन बहुत छोटा सा, उसके ऊपर एक लोन पेयर। डेंसिटी क्या होती है? समथिंग डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। चार्ज डेंसिटी किसकी ज्यादा? नाइट्रोजन की। फास्फोरस में क्या है? फास्फोरस में भी वही लोन पेयर है, राइट? लेकिन फास्फोरस का साइज काफी बड़ा है। आप जानते हैं फर्स्ट ग्रुप से फर्स्ट मेंबर से सेकंड मेंबर में जब जाते हैं नाइट्रोजन फिल्म में, काफी ड्रास्टिक साइज चेंज होता है, खूब सारा बढ़ता है साइज। फास्फोरस इतना बड़ा है कि वो लोन पेयर उस पे डीलोकलाइज हो गया, बिखर गया, स्कैटर हो गया। कौन सा पेन ज्यादा होता है? एक सुई इतनी सी चुभाए कोई प्रेशर से, वो कि उसी प्रेशर से कोई मेरे को धक्का दे, पता भी नहीं चलना मेरे को उस प्रेशर से धक्का। जिस प्रेशर से वो छोटी सी नोक पे, वो होता है प्रेशर जिसको मैं कह रही हूं, वो होता है डेंसिटी। जरा से हिस्से पे आपसे हमेशा, जब कभी बचपन में अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया हो, आपको पेट दर्द है, कुछ है, डॉक्टर पहले पूछता है कहाँ है, इधर है, इधर, और आप कहते हो पूरे पेट में है, राइट? इफ दैट इज डीलोकलाइज्ड पेन। लोकलाइज्ड पेन होता है सिर्फ एक जगह, वो ज्यादा महसूस होता है। डीलोकलाइज मतलब कमजोर हो गया दर्द। तो अब से लेके जब तक ऑर्गेनिक चलेगी, डीलोकलाइज्ड वर्ड इज द मोस्ट काउंटेड वर्ड। ऐसे मेरे पुराने बैचेस बता के गए हैं कि मैं सबसे ज्यादा वर्ड इस्तेमाल करती हूँ ऑर्गेनिक में, डीलोकलाइज्ड है ही वही। यहां पर फास्फोरस में बड़ा साइज होने की वजह से लोन पेयर बिखर गया, घूम गया, खो गया। आया तो सही इलेक्ट्रोफाइल इससे लोन पेयर लेने, इसने कहा मेरे को ही नहीं पता किधर है, इट इज डीलोकलाइज्ड, फैल गया ये। नाइट्रोजन इतना लोकलाइज्ड है, बेटा इधर पड़ा है लोन पेयर, आओ और ले जाओ। अवेलेबल का मतलब इतनी देर से क्या था? अवेलेबल का मतलब एक्चुअली ये था, है दोनों के पास लोन पेयर, लेकिन चार्ज डेंसिटी किसकी ज्यादा, लोन पेयर डेंसिटी किसकी ज्यादा, वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल और ये पुअर न्यूक्लियोफाइल। मैंने कितने प्यार से एक्सप्लेन कर दिया, आपको मानना भी पड़ा। और आपने अभी लिखना मत प्लीज, होल्ड इट। और अगर मैं आपकी उसी एक्सप्लेनेशन पे जाती जो ऊपर लिखा हुआ है, तो आपके पास ये भी आंसर था, और वो आंसर अभी तक तो वो आपको वो भी लगेगा, और इस पे मेरे पास डाउट यही आता है, वो क्यों गलत, ये क्यों सही। कोई तो मेरे को क्राइटेरिया मिले, मेरे को कहाँ क्या लगाना है। तो यहीं पर मैं, क्योंकि टाइम नहीं अलाउ कर रहा, वरना आगे की तो मैं पूछ लेती। आप देख रहे हो ये दोनों सेम से हैं, आपके पास इसका जवाब आएगा तो इसका आएगा। आई नीड टू डिस्कस इट फॉर फ्यू मोर मिनट्स, बट मेरी घड़ी बता रही है मेरा टेस्ट जाएगा। लास्ट ये बता दो, नोट कोई नहीं करेगा क्योंकि मुझे पता है गलत आने वाला है, लॉजिक तो है नहीं आपके पास, बट आपकी गट फीलिंग। NH3 ज्यादा बेसिक, सॉरी ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक, करेक्ट आंसर बाई चांस। क्यों बेटा? दोनों ही नाइट्रोजन है, दोनों के पास। अच्छा, तो इस लोन पेयर पे क्या असर डाल रहा है ये बॉन्ड? हाँ, मैं बताती हूँ, बच्चे यूजुअली पहला क्या देते हैं, मैंने तो वो एक्सपेक्ट किया था, इसलिए इसके पास दो दो लोन पेयर है, इसका चांस ज्यादा है, इसके पास एक ही लोन पेयर है, डबल है उसके पास तो कोई भी दे देगा। है लॉजिक गलत, इसलिए मैंने कहा लिखना नहीं, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कोई देगा इस पे दो लोन पेयर है, इस पे एक लोन पेयर है, यही ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होना चाहिए। बट इन तीनों के आंसर देने के लिए लिखेंगे नहीं, हो सकता है मैंने बता भी दिए आपको, लेकिन करेक्ट कौन सा है ये आपको इफेक्ट्स में मिल जाएगा। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट टुडेज क्लास।